आजकल कैसा चल रहा है जीवन? हाउ इज लाइफ दीज डेज? बहुत अच्छा चल रहा है बिकॉज लेओवर ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे। वाओ, हमें न्यू न्यू डेस्टिनेशन पे जाने को मिल रहा है जो हमने सोचा नहीं था। नाइस। जो है ये कैबिन क्रू जॉब इजी है या इट इज डिफिकल्ट? हाउ डू यू सी योर पर्सनल पर्सपेक्टिव? देर इज अ 2 points, हम्म, ओके, फॉर द पर्टिकुलर इंडिविजुअली दिस हम्म, इज द बेस्ट जॉब एनी वन कैन हैव। मैं एक दिन पापा के पास गई। मैंने बोला, पापा देखो सिविल इंजीनियर तो मम्मी ने बना दिया मुझे, बट नहीं हो रहा पापा मेरे से। हाँ, हाँ, बड़ी एक्साइटेड होकर मैं इंटरव्यू देने गई थी, बट उनके राउंड्स इतने सारे थे कि लास्ट हाँ, राउंड में सिलेक्ट नहीं हुई। तो बुरा भी लगा थोड़ा। हाँ। क्या क्या क्वालिटीज एक कैबिन क्रू में होनी चाहिए? Discipline in your life. Second is communication. Do not hesitate to talk with any stranger. हम्म, Groom yourself. Poise, हम्म, very important. हम्म। Start looking at yourself कि मुझ पे क्या अच्छा लगता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड डिग्रीज, जहां पर हम बात करते हैं बियॉन्ड क्लासरूम्स, बियॉन्ड मार्कशीट, बियॉन्ड ट्रेडिशनल स्टडीज़, और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं किसी करियर को, और हम देखते हैं और किसी ना किसी गेस्ट से बात करते हैं जो उस करियर में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनका नाम बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एक इनकी लाइफ स्टोरी जो है ये बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। काफ़ी सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारे दूसरे करियर्स भी इन्होंने एक्सप्लोर किए, मम्मी पापा की बातों पे भी करियर को स्विच करने की कोशिश किया। बट एट द एंड ऑफ द डे डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। तो शी स्टार्टेड वर्किंग विद एविएशन। सिंस लास्ट 9 years शी इज़ वर्किंग इन एविएशन इंडस्ट्री with a leading airline of our country, and right now she is working as a lead cabin crew. So ladies and gentlemen, with a huge round of applause, please welcome Miss Pooja. Hello, everyone. Thank you so much for having me. And I am so happy to be here. My pleasure is to be the part of this platform. And it is something beyond my expectation as well to come here and share my experience. I will try my level best to share my experience. हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगी अपने अपने बारे में, so that you will get the experience from my life as well. For Thank you sure, so much for having me. you get so much of experience like flying और cabin crew को लेकर, एयरलाइंस को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं जो हम Exactly. कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में हम इनसाइट्स निकाल पाएँ श्योर सारे, श्योर, आई राइट? विल ट्राई माई बेस्ट एज वेल कि मैं जितना भी हो सके लोगों को बता सकूं, सो दैट उनको भी पता चले व्हाट द एक्चुअली कैबिन क्रू जॉब इज़, द डे टू डे लाइफ इज़। जो हम सोचते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस रियलिटी क्या है। एग्जैक्टली। दिखता सबको अलग है, बट व्हाट हम्म, इज़ द एक्चुअल रियलिटी। तो ट्रू। आई विल ट्राई माई बेस्ट जो भी मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ। वाओ। सो शुरुआत करते हैं हम लोग। आजकल कैसा चल रहा है जीवन? हाउ इज लाइफ दीज डेज? बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि हमारी जो एयरलाइन है वो बहुत अच्छे से बहुत एकदम बहुत मस्त ग्रो कर रही है। तो हाँ, फ्लाइंग इज़ वेरी हेक्टिक अभी के टाइम पे, हाँ, हाँ, बट डिपेंड्स आप इंजॉय करते हो कि उसको हेक्टिक देखते हो। मेरे लिए मैं बहुत इंजॉय करती हूँ फ्लाइंग हाँ। बिकॉज लेओवर ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे। वाओ, हमें न्यू न्यू डेस्टिनेशन पे जाने को मिल रहा है जो हमने सोचा नहीं था। नाइस। एंड फॉर एग्जाम्पल अभी हम ईजिली हम रामेश्वरम भी जा सकते हैं। ओह! मेरी एक फ्रेंड है वो अभी भी रामेश्वरम जाके आई। फॉर नॉर्मल पीपल आपको सोचना पड़ता है, हमें जब लेवर्स मिलता है ना तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो प्लस जाता पॉइंट है। है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। एंड फ्लाइंग जॉब एंड एक मैंने मेरी सिस्टर ने एक्चुअली एक ब्रांड स्टार्ट किया है शाही धागा करके, अरे वाह! और उनके साथ मैं थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर देती हूँ उनका क्योंकि वो नाइस। मेरी सिस्टर का है। तो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए बहुत हुँ, अच्छी चल रही है लाइफ अभी। नाइस। सो फ्लाइंग के साथ में जैसे अभी आपने बोला यू आर असिस्टिंग योर सिस्टर एज़ वेल, यस। तो फ्लाइंग के साथ में क्या इतना टाइम मिल जाता है कि यू कैन मैनेज समथिंग एल्स एज़ वेल? इट्स टोटली माई सिस्टर का ब्रांड, शी हैंडल एवरीथिंग। ओके, आई जस्ट डू कि मैं कहीं अगर लेवर पे जा रही हूँ हुँ, तो आई वेयर दैट आउटफिट जो मेरी नाइस। बहन का है एंड हुँ, शी विल पोस्ट दैट। वाओ! तो नाइस, वी सो यू आर मैनेज फ्री लाइक मॉडल दिस। फॉर यस यस। हर। एंड द लोकेशन इट्स हुँ, लाइक चेरी ऑन द कप केक की लोकेशन आपको लोकेशन भी होटल्स आपको मिल हर ही बार, जाते हैं आपको अच्छे। हाँ, तो हमें एक पर्टिकुलर ऐसे लोकेशन की ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिक। नाइस। तो हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा अपकमिंग आउटफिट है हाँ, हाँ, एंड देन हम इसको ऐसे ऐसे प्रमोट करेंगे। दैट्स नाइस। तो ये मैनेज हो जाता है। आप मुझे बताइए इंडियन एविएशन मार्केट के बारे में, जी। नॉट ऑन द एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कैबिन क्रू बट ऐसे जनरल पर्सपेक्टिव, इंडियन एविएशन मार्केट आज कैसी है? हाउ इट इज? ओके। सो इंडियन एविएशन जब से मैंने स्टार्ट किया अपना करियर 2018 में, देन तब की फ्लाइंग और अब की फ्लाइंग में बहुत डिफरेंस है। एविएशन ऐसा है कि ये ग्रो करता है, एक टाइम आता है, फिर वो बिल्कुल। स्टॉप हो जाता है। हम्म, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था फ्लाइंग तब एविएशन में बहुत सारी वैकेंसीज थी। आपने देखा होगा पेंडेमिक के बिल्कुल। बाद
कितने सारे ले ऑफ हुए, Yes, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देन निकाल वापस दिया। से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई। हम्म तो एविएशन को एक्चुअली कोई समझ ही नहीं सकता पहले तो, कब उसका पॉज आएगा, कब वो ग्रो होगा। एक्सपर्ट Exactly. समझ सकते हैं, आई अग्री, हाँ। क्योंकि उन्होंने रिसर्च एनालिसिस सब उनका होता है। Exactly. बट नॉर्मल वी आर द एविएशन इनसाइडर, हम उनको समझ ही नहीं सकते कि कब वो अप जाएगा कब डाउन जाएगा। जाएगा। बट देन फिर भी आप देखो रिक्रूटमेंट्स हमेशा चलती रहती है। 365 डेज चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। आई हैव माई कलीग्स जिनके 15 ईयर्स, बियॉन्ड 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, एंड दे आर स्टिल इन द सेम enthusiasm टू वर्क इन द एविएशन। नाइस। एंड इंडियन एविएशन ऐसा है कि वी हैव सीन अभी 2-3 एयरलाइन आने वाली है आगे जाके, Yeah. ठीक है, तो कंपटीशन होगा ही, बहुत ज़्यादा Yes. होने वाला है। एंड कंपटीशन के साथ साथ लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। मिलेगी। आपने अभी देखा होगा जो एयर इंडिया का इंटरव्यू आया, Yes, ठीक है, yes, yes. उनको, मुझे अभी भी यंग पीपल्स को देख के इतना अच्छा लगता है ना कि इतने सारे रिक्रूटमेंट, इतने सारे लोग हैं जो अभी भी एविएशन में आना चाहते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि ये ग्रो करेगा ही करेगा। मैं अपने इंडियन एविएशन को बाहर की एविएशन से कंपेयर नहीं करूंगी, बट देन जो मार्केट हमने अभी स्टार्ट किया है ना, मतलब अभी आप देखो लास्ट 5 इयर्स में जो हमने ग्रो किया Exactly, है, yeah. इट्स अ वंडरफुल Wonderful thing. ये Yeah. किसी ने नहीं सोचा था। एक बार जो वन ऑफ द बिग एयरलाइन अगर जो शट हो गई थी, उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि ये गियर अप वापस आएगा। जो शट हो गई है उसका नाम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेट एयरवेज। आई वर्कड इन जेट एयरवेज, सो आई कैन टॉक अबाउट इट। ओके देन परफेक्ट। सो या एयरलाइंस, आपने बताया जैसे कि एक एयरलाइन शट हो गई थी जेट एयरवेज, तो आई वाज वर्किंग इन जेट एयरवेज, सो आई वाज इन द थिंकिंग कि अरे मेरी कंपनी बंद हो गई, मेरी एयरलाइन बंद हो गई, देन आई विल नॉट गेट अनदर जॉब, कोई जॉब नहीं मिलेगी मुझे। आई वाज स्कैर्ड अ लिटिल लाइक दैट। लेकिन टू बी ऑनेस्ट देयर वाज अनदर एयरलाइन हु वाज यूजिंग द सेम टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, ओके, जो सेम टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट थे उनके पास में। तो आई वाज ट्रेन्ड ऑन पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, तो उनके पास भी वही थे, तो दे हायर्ड अस एंड दे टुक द एंटायर एयरक्राफ्ट एज वेल। ओह वंडरफुल। उन्होंने सारे एयरक्राफ्ट भी ले लिए जेट एयरवेज के, और उन्होंने क्रू भी ले लिए जेट एयरवेज के। स्मार्ट मूव। आपको जान के ऐसा लगेगा, मैंने 2017 में जेट एयरवेज का इंटरव्यू दिया था मुंबई में। और हाँ, मुंबई कैलेडोनिया वाज देयर हेड ऑफिस। एग्जैक्टली, तो बड़ी एक्साइटेड होकर मैं इंटरव्यू देने गई थी, बट उनके राउंड्स इतने सारे थे कि लास्ट राउंड में सिलेक्ट नहीं हुई, तो बुरा भी लगा थोड़ा। एंड देन मैंने सोचा, फिर आपको पता ही एयरलाइन बंद हो गई, तो ऐसे सेल्फ मोटिवेशन आता है मेरे में, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा लिखा होगा, कुछ तो अच्छा लिखा होगा। अगर उसमें जाती, बंद हो जाती, तो वापस से करियर स्टार्ट होने के पहले ही ठप हो जाता। देन फिर आई स्टार्टेड विद ट्रूजेट। ओके, 4 साल ट्रूजेट में काम किया मैंने। नाइस। देन पेंडेमिक आ गया, प्रमोशन रुक गया, पेंडेमिक के बाद किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहे थे। देन मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली फ्लाईबिग ज्वाइन करने की। फ्लाईबिग इज ए गुवाहाटी बेस्ड एयरलाइन, रीजनल एयरलाइन थी। वहाँ पे मैंने फॉर फ्यू मंथ आई वर्कड, क्योंकि मैं एज अ सीनियर हायर हुई थी। ओके, देन माय करंट एयरलाइन विल हैपन टू मी, एंड इन अनएक्सपेक्टेड वे। सोचा नहीं था मैंने, बस एक दिन गई, इंटरव्यू दे दिया, एंड इट हैपन। I was about to come to that day of interview, but before that I just wanted to ask कि आपके पास various airlines का भी experience है, that's a pretty cool thing to have. तो आपके लिए अब how do you see flying job जो है, ये cabin crew job easy है या it is difficult? How do you see your personal perspective? There is a 2 points. Okay, for the particular individually, this is the best job anyone can have. ठीक है, the perks you are getting. True. It's wonderful. Can you talk about some perks here? It's salary perks. I have an example of perk is that I got opportunity to go Kumbh Mela because of my airline. Wow. Where the people are hassling, I got the hotels, I got the transportation, the airline, which the fare is very high at that time. True. I got the opportunity जो अभी बीच में कुंभ मेला हुआ था, वो I went because of my airline. तो वो अपॉर्चुनिटी, देन अब बहुत मैंने ऑलमोस्ट आई हैव डन द 4 और 5 4 धाम, इंक्लूडिंग 4 धाम्स में से 2-3 धाम कर लिए मैंने। एंड बहुत सारी ऐसी जगह है, ज्योतिर्लिंग्स हैं, जो मैंने बिकॉज ऑफ माई एयरलाइन आई डिड इट। आई नेवर थॉट कि मैं करूँगी, बट द लेवर्स यू आर गेटिंग इट, वो एक पर्क्स है। देन आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी बेनिफिट मिलता है, which is something else. Yes, which is something else. And unlimited वो भी. Wonderful. तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस आज की डेट में आई बिलीव कि ट्रांसपोर्टेशन का होता है, लाइक फेयर्स ऑफ एयरलाइंस, होटल्स में रुकना, वो हमें फ्री मिलते हैं ऑलमोस्ट। तो देन दिस इज द बिगेस्ट फ्लेक्स दिस इज द बिगेस्ट पर्क आई थिंक आई हैव। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जॉब में हमें कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ता है। मान लो इफ़ यू डू कॉर्पोरेट जॉब, यू हैव टू गो फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन, मॉर्निंग से उठने के बाद से लेकर आपको जाना। हम सुबह उठते हैं, हमारे पास नीचे कैब होती है,
हम टर्मिनल तक जाते हैं, वहाँ पे फ्लाइट तक जाते हैं, वहाँ पे उतरते हैं, वहाँ कैब होती है हमारे लिए, हाँ, आप होटल जाओ वहाँ पे आपके लिए कैब है. कैब आ जाएगी. देयर इज अ नील एक्सपेंस फॉर ट्रू, योर ओन जॉब. ट्रू. So वाओ. that is again a wonderful perk, I believe. वाओ, that's pretty nice. बहुत बढ़िया है. Exactly. आई थिंक जो लोग देख रहे होंगे जिनको इस जॉब के बारे में नहीं पता, these are all added benefits apart from salary. Salary, is, yeah, of salary course, is a is the biggest biggest. motivation, I believe. Exactly. है ना. But yeah, these are the perks that are जैसे कि मेरे भी फैमिली मेंबर्स को फ्री टिकट थी, तो लॉट ऑफ पीपल यूटिलाइज्ड इट. अभी इट्स Exactly. बीन अ ईयर और सो जब से मैंने जॉब छोड़ दिया, आई स्टॉप्ड फ्लाइंग बेसिकली. तो 1 साल के बाद अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब मुझे टिकट खरीदनी पड़ रही है. मैं बताती हूँ आपको, मेरा अपना एक्सपीरियंस है. मेरी मम्मा शी ट्रैवल पटना अहमदाबाद. हाँ, ओके. हाँ. तो एक बार जब आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस एयरलाइन, तो मैंने उनकी टिकट खरीदी थी 19,000 की. ओह गॉड. आई स्टिल वंडर कि मैंने 19,000 की उनकी टिकट खरीदी थी. बट नाउ अ डेज It's free. It's like completely free. Yes. No, you have to give some taxes. Taxes. हाँ, जो एयरपोर्ट टैक्सेस हैं वो एयरलाइन फ्री नहीं कर तो सकती. how वो much you it have to is, pay. like? It's between 2,000 to 3,000. Okay. पटना अहमदाबाद वो आते हैं तो 2,000 to 3,000. मान लो मैं आज भी टिकट बुक करती हूँ ना, तो कल का यही फेयर होगा मेरे लिए. Fair enough. और मैं 10 दिन पहले भी बुक करती हूँ तो भी same सेम fare है. फेयर होगा. तो मेरे लिए तो बिगेस्ट एडवांटेज है क्योंकि मेरी मम्मा इज कीप ट्रैवलिंग. Yeah. End moment पे भी you can एंड उनकी book छुट्टी your है tickets. 4 दिन की है, 5 दिन की, हम बोलते हैं आ जाओ. Okay. So can you book ticket for your friends as well? आपको I'm sure बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मेरी टिकट बुक कर दो. सब बोलते हैं कि कुछ एडवांटेज होगा, तो मैं बोलती हूँ आई एम सो सॉरी, ओनली द ब्लड रिलेशन कैन हैव दिस एडवांटेज. बाकी आई विश कि अगर ये होता तो आई कैन गिव. सही है. फिर तो हम बाहर शायद मुझे लगता है कि एक ऑफिस खोलते आराम से जहाँ हमारी पर टिकट हो जाती बुकिंग. सस्ती टिकट बुकिंग करके देंगे हम, पार्ट टाइम कैबिन क्रू जॉब. एग्जैक्टली. मुझे बताइए कि हाउ वाज पूजा बिफोर जॉइनिंग एविएशन? सो ये तो मैं ना आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी. ओके, व्हेन द पॉडकास्ट डन ना, एंड आई वांट कि ऑडियंस मुझे दिखाना. आई विल शो इट इन द स्क्रीन एज वेल. मोर देन हैप्पी बिकॉज अगर ऑडियंस ने वो पिक्चर देखी ना, मेरी बिफोर एविएशन वाली पूजा, जो एक सिविल इंजीनियर हुआ करती थी, और एविएशन में अब 9 साल के बाद वाली पूजा, द ट्रांसफॉर्मेशन आई हैड इन माय लाइफ, पीपल वाज लाइक नहीं ये आप हो ही नहीं. इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. वो पूजा मतलब ड्रेसिंग सेंस तब भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, बट देन अपार्ट फ्रॉम ड्रेसिंग द मेन यू हैव अ ग्रूमिंग, द पॉइज जो हमने एविएशन में सीखा अभी, इट इज समथिंग आपने डे टू डे लाइफ में सीखा. द ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव कि मेरे खुद के स्कूल मेट्स मुझे नहीं पहचानते आज. वो मेरे सामने खड़े होते हैं, दे डोंट नो आई एम. मेरी क्लास टीचर आई थी मेरी फ्लाइट में. हाँ, तो उनको तो देख के मैं पहचान गई क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत डांट खिलवाई थी मेरे मम्मी पापा से, तो मुझे याद था. और वो उनका नाम है बिंदु मैम. आई विश अगर वो देखे तो उनको पता हो कि उन्होंने मुझे जो डांट पड़ी है ना मुझे, वो वर्क किया है. और उनका कैसा था, पापा को बुला के लाओ, मम्मी को नहीं. अच्छा, उनको पता है कि मम्मी तो छुपा लेगी गलतियां. छुपा लेगी. उनको चाहिए पापा, और पापा से हमको डर लगता है. तो वो पापा को मैं बुला के भी लेके गई, उन्होंने बहुत डांटा भी मुझे उस टाइम पे. 10th की बात है आई गेस. वो मेरी फ्लाइट में आई अपने मम्मा के साथ, और उनको देख के दैट इज वन ऑफ माय मेमोरेबल फ्लाइट की मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं अगेन. मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया कि मैं पूजा हूँ. 10th स्टैंडर्ड में आप मेरी क्लास टीचर थे. फॉर अ लॉन्ग टाइम शी वाज माय क्लास टीचर. 8, 9, 10th, 11th, 12th की. तो हाँ, फॉर श्योर के एक बॉन्ड तो बन ही जाता है. और वो मुझे बहुत मानते थे कि उनको लगता था इसमें कुछ तो है, ये कर लेगी. बट देन वही ना, हम 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं, कल अच्छे मतलब दोस्त मिल जाते हैं, खेलने में ज्यादा ध्यान, स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान. आई वाज ए स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ माय स्कूल, तो उस सब में ज्यादा ध्यान रहता था मेरा. तो उनको ऐसा लग रहा था शी इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड उस टाइम पे. तो इस सेंस में उन्होंने मुझे डांटा. बट देन उन्होंने जब मुझे उस दिन एज अ सीनियर कैबिन क्रू देखा ना तब, तो शी वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन. बहुत खुश हुई, उन्होंने मुझे हग किया. एंड दैट इज आई थिंक समथिंग memorable for me. So sweet. The transformation I had, this is one of the example that nobody recognized me आज की डेट में. So, I will show you the picture as well. Last sure. We'll put it on for the audience as well, ताकि वो जज कर पाए पहले वाली पूजा एंड राइट नाउ अभी की पूजा. And वो नहीं बिलीव करेंगे, आई नो. Sure. जैसे आपकी स्कूलिंग में आप what kind of a student you were? You were like topper kind of a student या average या ठीक ठाक? मैं इनिशियली बताऊँ 8th स्टैंडर्ड तक आई वाज टॉपर. ठीक है, मतलब संस्कृत वाज माय वन ऑफ माय बेस्ट सब्जेक्ट. ओके, मेरे संस्कृत टीचर भी मुझे बहुत मानते थे. फिर धीरे धीरे 9th में गई, 10th में गई, फ्रेंड्स ऐसे बन गए कि खेलने में ज़्यादा ध्यान हो गया. देन आई वेंट फॉर नेशनल खो खो के लिए.
वाह। तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान हो गया, मतलब आपको पता है ना, हाँ, आपको पता ही होगा कि यंग एज में यू गेट इनटू स्पोर्ट्स अ लॉट और एक मजा भी आता है उसके अंदर, मज़ा आई आता है, बिलीव। आप क्लास बंक कर करके जाते हो जाते हो फिर, बिल्कुल, और वो ठीक स्टडी है? पढ़ाई किसको आप पसंद है। बहाने ढूँढते हो कि नहीं अभी ट्रू। जाना है, मैम स्पोर्ट्स टीचर ने बुलाया है, तो यहाँ हम्म। जाना है, प्रैक्टिस में जाना है, नेशनल जा रहे हो तो प्रैक्टिस में जाना है। तो हाँ 10th वाज़ लिटिल हियर एंड देयर फॉर मी, हाँ बट देन मेरी मम्मा को चाहिए था कि एक बेटी है हमारा, मतलब आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी नॉर्मल फैमिली उस हाँ टाइम पे, हाँ। तो मम्मा को चाहिए था कि मेरी बेटी ना इंजीनियर बने, गाँव में सबसे पहली इंजीनियर हो मेरी बेटी। तो नाइस। 10th में उन्होंने बहुत फोर्स किया परसेंटेज आने के, सिर्फ 1 मार्क से मैंने साइंस नहीं ले पाई थी मैं, ओह 1 मार्क से। ओके। उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे कि नहीं आपको 65 ही चाहिए, मैथ्स में इतने चाहिए, साइंस में इतने चाहिए, तो ही आप साइंस ले पाओगे। हम्म मैं नहीं ले पाई, तो मेरी मम्मा को थोड़ा बुरा लगा, हम्म। और 11th में मैंने कॉमर्स ले लिया, ओके। देन 12th कॉमर्स कर रही थी। हम्म। देन ऑल ऑफ सडन मेरी मम्मा को किसी ने बताया कि आप डिप्लोमा कर सकते हो इंजीनियर बनने के लिए। ओह ओके। हम्म। तो मम्मी बोले कि चलो अब मेरी मम्मा बोलती है बेटा ये डिप्लोमा ऑप्शन खुल कर गया ले, है हमारे हाँ पास। डिप्लोमा कर ले। मैंने बोला मैंने 11th कॉमर्स कर लिया, 12th कॉमर्स कर लिया, मतलब नाउ अगेन हाफ हो सिविल गया मेरा, इंजीनियरिंग। हाँ। हाँ। तो बट आई स्ट्रांगली बिलीव गॉड प्लान्स मेरी लाइफ में, आई टेल यू हम्म गॉड प्लान्स इज एवरीथिंग। एंड हम्म। आप जब उस पर ट्रस्ट करोगे ना, मिरेकल्स हैपन। ट्रू। आप अपनी मेहनत करते हो, आई एम टेलिंग यू, आप अपनी फुल मेहनत फुल करते हो। मेहनत मैं करते हो। 11th में आई वॉज द थर्ड, मतलब टॉपर में थर्ड रैंक थी मेरी 11th हम्म। कॉमर्स में। इट इज कम्प्लीटली, आपको पता है 11th कॉमर्स इज द टफेस्ट, टफेस्ट या। पूरा सब चेंज हो जाता है। हम्म 12th में कॉमर्स लिया, जून तक मेरी मम्मा ने बोला कि बेटा डिप्लोमा करते हैं। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, हम लोग गए गर्ल्स पॉलिटेक्निक है यहाँ अहमदाबाद में, वहाँ पे देखने के लिए। हम्म। जुलाई की बात है, उन्होंने बोला अगस्त में फॉर्म आएगा, 10th के बेस पे आप भर देना। ओके। तो मेरे को तो करना नहीं था मुझे, हम्म तो मैंने बोला मम्मा देखो अगर इस कॉलेज में एडमिशन मिला और मॉर्निंग शिफ्ट में मिला तो ही आई विल डू इट, वरना मैं नहीं करूँगी, वरना आई विल डू इट माई 12th ओनली। हाँ हाँ तब तक मैंने सोचा था 12th हो जाएगा तो आई विल बिकम IAS, मतलब वो अंदर ही हाँ अंदर होता है ना आपको व्हाट नेक्स्ट वाला थिंग। या। बट देन किस्मत अच्छी, वही कॉलेज मिला मुझे, सेम ओके मॉर्निंग शिफ्ट मिली मुझे। नाइस। तो तो यू जॉइंट देन सिविल आई इंजीनियरिंग जॉइंट में। सिविल इंजीनियर डिप्लोमा। नाइस। लाइक पूजा जो स्कूल में टॉपर भी थी, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड थी, और उसके बाद में मदर चाहते थे कि इंजीनियरिंग कर लो, कॉमर्स से भी आप जूझ रहे थे, नए नए सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली। आ गए थे। फिर एविएशन की तरफ कैसे आना हो गया ऐसे। ये तो समथिंग आई स्टिल थिंक अबाउट कि मैं कैबिन क्रू कैसे बनी। हाँ हाँ। मेरा, मैं सच बता रही हूँ आपको, इसमें कुछ भी छुपाने की बात नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से कैबिन क्रू बनूं। हम्म इवन दो मैं अपनी फर्स्ट एक फ्रेंड को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गई थी, हम्म। तो उसने बोला यार मेकअप में मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट इंटरेस्ट था, था। हाँ। ओके। तो मैं कॉलेज में भी थोड़ा बहुत बेसिक मेकअप करके जाती थी, जब लोग हम्म। फेयर एंड लवली लगाया करते थे मैं तब भी थोड़ा बहुत अच्छा पाउडर करके जाया करती थी। नाइस। तो मैंने, उसने मुझे देख के बोला यार तू कैबिन क्रू बन जा। मैंने हम्म। कहा नहीं मैं कभी कैबिन क्रू ना बनूं, लास्ट जॉब हो ना तो भी ना करूं मैं। दिस वाज द माय रिस्पॉन्स। या। एंड आज अपने आप को एज ए कैबिन क्रू देखती हूँ ना, तो मुझे वो लगता है कि मैंने क्या बोला था एंड व्हाट हैपेंड टू मी। तो इंजीनियरिंग हुई, हम्म डिप्लोमा किया, हम्म। देन अगेन डिप्लोमा करके देर इज बेनिफिट्स ऑल्सो, बट जो मैं चाहती थी वो नहीं था। वैसे नहीं था। तो मैंने डिग्री की ओके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर इंजीनियरिंग पालनपुर से। ओके 3 साल डिप्लोमा, 3 साल डिग्री, फेयर इनफ। 6 years मैंने लगाए सिविल इंजीनियरिंग सिविल को। इंजीनियरिंग कंप्लीट देन करने के लिए। इंजीनियरिंग हैपेंड, उसके बाद मैंने कहा जॉब करते हैं हम। हम्म। मैंने क्वालिटी एश्योरेंस जॉब किया है मंगलम कंसल्टेंसी में। ओके आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर मंगलम कंसल्टेंसी कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी स्टार्ट करने के लिए मेरा करियर, ओके एज इन एट व्हाट पोजीशन। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। क्वालिटी एश्योरेंस है। ओके हाँ जी, और वहाँ पे ना टेस्टिंग होती थी, इट्स अ ओके। लेबोरेटरी, अभी भी है CTM में। तो वहाँ पे टेस्टिंग हुआ करती थी, सीमेंस, सैंस, एग्रीगेट, कोई भी चीज़ें पहले टेस्टिंग होगी उसकी। फेयर इनफ। एंड वहाँ पे हमने एक ऑडिट भी किया, मेरे फ्रेंड्स से 2 वहाँ पे, पंकज एंड भूषण, वो मेरे कलीग्स हुआ करते थे, आज भी दे आर माई वेरी गुड फ्रेंड। तो उन्होंने मुझे साथ में मुझे हर एक चीज़ सिखाई, मुझे कुछ नहीं आता था, बिकॉज पढ़ना और प्रैक्टिकल नॉलेज एज ए सिविल इंजीनियर डिफरेंट है वो बहुत डिफरेंस है। जो मैंने पढ़ा उसमें तो मैं टॉपर थी, आई वॉज 8.9 CGPA स्टूडेंट सिविल इंजीनियर, पर जब मैं रियलिटी में आई ना, आई वॉज लाइक यार मुझे ऐसा लगता है आई थिंक इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो थोड़ा ऐसा सही है कि जो प्रैक्टिकल सिखाना चाहिए प्रैक्टिकल उनको, है हाँ। और जो लाइफ में एक्चुअली यूज होने वाला है और जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, देयर इज अ गैप इन बिटवीन। आई थिंक वो गैप को, ब्रिज को फिल करने की जरूरत है, वहाँ पे एक And ब्रिज होना चाहिए एक अच्छा। यू आर वेरी राइट, बिकॉज मुझे लगता
बोलते हैं वो थोड़ा पार्ट इन इंटर्नशिप का इंक्लूड हो जाना चाहिए। हाँ, तो आपको क्या होगा, आप जब बाहर निकलोगे ना तो आपको सब नया नया नहीं लगेगा, यार जो पढ़ा था उससे तो सब अलग ही है। मुझे भी यही लगा था। मैंने सोचा कि यार ये तो कुछ अलग ही है। मैंने पढ़ा था डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे आके मैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट को छान रही हूँ। मैंने कहा कर क्या रही हूँ मैं। फिर हमने ऑडिट किए। ऑडिट वाला डे इज वेरी हेक्टिक फॉर मी, बट फिर मुझे समझ आ गया मैं कर तो रही हूँ, but this is not something I want. This is not And real puja basically. real That's पूजा what. wants. हाँ, मैं डेली जा रही हूँ सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे आ रही हूँ। वो अंदर से खुशी नहीं होती है। आप समझो, जो आप नहीं करना चाहते हो ना, आपका दिल जानता है और वो आपको बोलेगा कि दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। True. मैं एक दिन पापा के पास गई। मैंने बोला पापा देखो सिविल इंजीनियर तो मम्मी ने बना दिया मुझे, बट नहीं हो रहा पापा मेरे से। एंड मैं आई एम टेलिंग यू माय फादर इज लाइक, मैंने बोला ना आर्मी है, वो आर्मी बैकग्राउंड से है। उन्होंने, जब हम 3 लड़कियां भी थे ना, तो आई टेल यू वन लाइन, हम 3 लड़कियां भी थे, सब बोलते थे लड़का होना चाहिए। मेरे पापा बोलते थे नहीं, मेरी 3 लड़कियां 3 लड़कों के बराबर है। कभी उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। माय ब्रदर इज 11 years यंगर देन मी। नाइस। बट देन उससे पहले माय फादर इज ऑलवेज लाइक कि नहीं मेरी बेटी नहीं बेटा है। मुझे कोई ऐसा नहीं कि कोई बाइफिकेट नहीं तो करते। ऐसा वो कभी ऐसा पापा ने ऐसा फील नहीं होने दिया? कभी नहीं होने दिया। इसीलिए ही वाज सो अप्रोचेबल कि मुझे मैंने आई टेल यू ना 7 years ऑफ करियर, मतलब हो गए थे मुझे 8 months हो गए थे वहाँ पे जॉब करते करते। सो 8 महीने के बाद जाके अपने पापा को, तो टिल Realize 8 months you were mixing cement. हाँ, वही कर रही थी मैं। और मैं फिर एक स्टॉप ऐसा हो गया कि नहीं यार नहीं कर सकती मैं अभी। देन 6 years एज अ सिविल इंजीनियर स्टडी करना, 8 महीने पढ़ना, इट्स यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग गट्स कि ये छोड़ रहे हो आप। एग्जैक्टली। एंड वो फिर मेरे पापा से बात करना कि पापा मेरे से नहीं हो रहा। तो पापा ने बोला तो क्या करना चाहती है बेटा? तो मैंने बोला अभी तो मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती मैं अभी। कभी कभी होता है ना जरूरी है लाइफ में कि आपको पता है कि आपको क्या नहीं चाहिए। हाँ, अभी क्या चाहिए वो नहीं पता है, क्योंकि आप उस लेवल पे सोच नहीं पा रहे हो। हाँ, बट ये तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो ही मैं कुछ दूसरा सोच पाऊंगी। मैंने एक दिन बोल दिया, मैंने बोला नोटिस पीरियड दिया 1 month का। मैंने कहा नहीं होगा मेरे से। उन्होंने भी मुझसे पूछा क्या करोगे, मैंने कहा नहीं पता अभी क्या करूंगी, बट कुछ तो अच्छा करूंगी। हाँ, एक और मेरी जर्नी है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने जब इंजीनियरिंग कर ली ना, जॉब से पहले बीच में आई गिव SSB ट्वाइस आर्मी ऑफिसर बनने के लिए। तो जब सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बीच में मैंने एक्सप्लोर किया कि यार व्हाट एल्स आई कैन डू आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। तो फादर तो आर्मी में ही थे, तो मैंने SSB दिया, SSB भोपाल दिया। आई वाज स्क्रीन आउट, पहले दिन पे ही निकल गई मैं। अच्छा। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट फिर आपको पता चलता है आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं। फिर मैंने ट्रेनिंग ली मुंबई में 10 days की SSB की, जो ट्रेनिंग करवाते हैं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनसे ट्रेनिंग ली थी मैंने मुंबई में। देन मैं वापस से अप्लाई किया मैंने। वापस से इस बार आया मेरा SSB इलाहाबाद। तो 2016 की बात है। तो इलाहाबाद में आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट। अच्छा, वो कॉन्फ्रेंस आउट ऐसा होता है, आई टेल यू, SSB का प्रोसीजर लोगों को नहीं पता होगा। तो पहले दिन ऑलमोस्ट 300 लोग होते हैं, उसमें से दे सेलेक्ट 30-35 लोग। फर्स्ट राउंड। ये क्या होता है फर्स्ट राउंड? स्क्रीनिंग काइंड ऑफ थिंग? स्क्रीनिंग होती है। इसके अंदर आपको एक पिक्चर दी जाती है। नहीं, इसमें आपको एक पिक्चर दी जाती है। 1 minute में उस पिक्चर को देख के आपको स्टोरी बनानी होती है। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड वो स्टोरी आपके फर्स्ट दिमाग में आपको देख के क्या आती है 60 seconds में, आप कैसे, वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है बेसिकली फर्स्ट दिन पे। एंड देन उसमें से और भी बेसिक 1-2 मतलब एग्जाम्स होते हैं, वो क्लियर करने के बाद आपको फर्स्ट डे 30 लोग बच जाते हैं उसमें। देन आप वो 5 दिन है ना आर्मी की लाइफ जीते हो, कंप्लीटली ऑफिसर्स वाली। 5 दिन मेस में खाना खाना, आपका चेस्ट नंबर होता है, आपको नाम से नहीं बुलाते हैं, आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है, आपका PT होता है, आपका रोल कॉल होता है, जो भी आर्मी में होते हैं। एंड फिर आपके टास्क होते हैं बहुत सारे। तो वो हुआ, लास्ट में PI होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल के साथ लास्ट में आपका एक PI होता है। PI के बाद रिजल्ट आता है। आउट ऑफ 35 मोस्टली आई हैव सीन 2 से 3 लोग ही सिलेक्ट होते हैं फॉर द मेडिकल। बट देन आई कैन गिव यू द एग्जांपल, अब्दुल कलाम भी SSB कॉन्फ्रेंस आउट थे, अमिताभ बच्चन जी भी कॉन्फ्रेंस आउट थे। तो ये सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मैंने देखे ना, तो बुरा तो लग रहा था मुझे कि कॉन्फ्रेंस आउट हो गई। हाँ, पर देखा कि इन्होंने भी लाइफ में कुछ कर लिया तो मैं तो कर ही लूंगी। वो सेल्फ मोटिवेशन फिर से। वाओ, सो मतलब सिविल इंजीनियर से यू आल्सो ट्राइड टू गेट इनटू आर्मी एज वेल। ओके, देन फिर कैसे एविएशन कैसे टर्न आया? हाँ, अब दिस इज द वेरी गुड टर्न। तो मैंने पापा को बोला मुझसे नहीं पता क्या करना है। तो वो ना माय फ्रेंड जो वो मेरे साथ था उस टाइम पे, उसने बोला कि यार बैंक में चली जा, मेरी मम्मी बैंक में PO बन जा।
मैंने कहा मम्मी ठीक है। मैं बैंक में गई और पीओ बनने के लिए। तो मैंने बोला कि आप बता दो एज। उन्होंने बोला नहीं, आपकी एज हो गई 25, तो अभी आप एग्ज़ाम जब तक दोगे तब तक आपकी एज निकल जाएगी। ओके। मैंने बोला हाँ, ये ऑप्शन भी निकल गया, अब क्या करूँ मैं। फिर किसी ने मुझे बोला कि यार तू कैबिन क्रू के लिए ट्राई कर। तो मैंने बोला कि यार ठीक है, आई टेल यू। इस बात पे मैं बताती हूँ आपको कि उस टाइम पे मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। आई टेल यू, जैसे डेल्टा इंस्टीट्यूट है। व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट लाइक डेल्टा एविएशन इज, आपको ना जहाँ 1000 लोगों का कंपटीशन होता है ना, ये एविएशन आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। दे हैव अ कोलैबोरेशन, दे हैव अ टाई अप, तो आपका कंपटीशन डायरेक्टली आधा हो जाता है। जहाँ 500 लोगों का है, वो आपको इतना वेल ट्रेंड करते हैं पॉइज वाइज कि आप उस टाइम पे डायरेक्टली 500 लोगों में से अलग दिखने लग जाते हो। ठीक है, तो एविएशन इंस्टीट्यूट्स लाइक आई टेल यू द डेल्टा एविएशन इंस्टीट्यूट, ये आपको ऐसा रेडी कर देते हैं ना जब तक आप इंटरव्यू के लिए आओ कि आपको लग यू फील कॉन्फिडेंट। दैट इज द मोस्ट एग्जाम्पल। मैं भी सिविल इंजीनियर थी, मैंने इतना सब कुछ किया, तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंट तो था, बट एविएशन के लिए आपको एक अलग कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, अलग पॉइस चाहिए होता है, जो हर एक एयरलाइन से, मतलब हर एक चीज़ बाकी जॉब से अलग होता है। आपने जैसे इंस्टीट्यूट की बात किया ना, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे ऑनलाइन मैंने सुना है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहिए, यू नो इट्स वेस्ट ऑफ मनी, दिस दैट। So, like, is it worth it or it's not worth it? What do you think so? It's 110% worth it. Why I'm telling you, मैं केवी की स्टूडेंट थी, इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी। मैं नॉट सेइंग कि बहुत प्रो लेवल की थी मैं, नहीं, इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी। ग्रूमिंग में ओके ओके कर लेती थी। What the best part is, जब आप इस इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, फर्स्टली स्टार्ट विद डिसिप्लिन। आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, आप 8 बजे जाते हो, वो आप वीडियो देख के नहीं कर सकते। वीडियो देख के आप क्या करते हो, सोए हुए वीडियो देख ली यूट्यूब पे, ऐसे नहीं आता। आप जब इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, आपका टाइम होता है, मान लो 8 से 10 की क्लास है, तो आपकी पंक्चुअलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एविएशन में, हम ओटीपी करते रहते हैं ना, दैट स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। आप जाते हो, आपको पता है कि आप इतने लोगों के बीच में जाते हो, आपको ग्रूम तो होना पड़ेगा, तो आप ग्रूमिंग सीखते हो, आप नए नए लोगों से मिलना शुरू करते हो। ये आप यूट्यूब के चैनल्स देख के ये सब नहीं कर सकते। आई एम टेलिंग यू द व्हाट इज द एडवांटेज, आई एम टेलिंग यू। और द कंपटीशन विच आई टोल्ड यू, 500 में से 50 हो जाता है आपके पास। तो दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि हमने कंपटीशन अभी देख लिया रिसेंटली। जो 2-3 इंटरव्यूज जो हम सबने वीडियोस देखी हैं, वो हमने देखा कि आज भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ट्रू। और आई थिंक एक अच्छी गाइडेंस के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस, सारे जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं ना, वो मिलते हैं। वो आपको रियलिटी भी बताएंगे, वो आपको बताएंगे हाउ टू पॉइज। प्लस ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर जो भी होते हैं ना, वो आपको इनिशियली स्किन केयर से स्टार्ट करवाते हैं। ट्रू। जो लोगों को नहीं समझ आता यूट्यूब देख के आप कर लेते हो, बट व्हाट इज अबाउट योर स्किन टाइप। और आई थिंक मुझे लाइक आई ऑल्सो फ्लू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मैंने ये नोटिस किया है, लाइक मैं कभी मेकअप नहीं लगाता, बट मैंने ये नोटिस किया है कि जो क्रू जितना क्लीन मेकअप उनका होता है, जितना यू नो जो उनके मेकअप के सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मोकी आईज विद रेड लिप्स एंड दिस एंड दैट, तो वो उनके कॉम्बिनेशन, दे हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉम्बिनेशन कि किसके साथ मैं, व्हाट एम आई वेयरिंग, इसके साथ कैसा मेकअप जाएगा, व्हाट इज माय हेयर स्टाइल एंड ऑल दोस जस्ट। आई थिंक ये ज्यादा मैंने नोटिस किया है कि क्रू का मेकअप और उनका हेयर स्टाइल अलग ही होता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, हाँ, पता चल जाता है आपको। कोई भी अगर कोई ऐसी रैंडम लड़की है और वो अगर अप्लाई करे तो दिख जाता है कि यू नो कि ये क्रू नहीं है बेसिकली। एंड आई विल टेल यू, वी आर एज इन इंडिया वी हैव अ डिफरेंट स्किन टोन। ओके, तो वाइट स्किन पे, डस्की स्किन पे या फिर फेयर स्किन पे आपको क्या मेकअप करना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन यू कैन यूज ना, ये सारे वो आपको ग्रूमिंग टीचर पर्सनली सिखाते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट इज वर्थ, मतलब जो भी उनकी फीस है आजकल के डे में, इट्स अ वर्थ हैविंग टू कम इनटू एविएशन। आई एम टेलिंग यू, एविएशन में आने के लिए अगर आपको एक सम अमाउंट ऑफ देना पड़े, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका ही पर्सनैलिटी ग्रो हो रही है। व्हाट इफ नहीं हुआ तो भी क्या हुआ, यू ग्रो, यू आर लर्निंग, नाउ यू आर प्रो विद द पॉइज, यू आर प्रो विद द मेकअप एंड एवरीथिंग। आपने कुछ लर्न किया ना, वो अमाउंट देके जो लोग बोल रहे हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट, नो आई एम टेलिंग यू इट्स वर्थ इट। बिकॉज एज अ सिविल इंजीनियर होके मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, वहाँ पे ये कंपटीशन वाली बात कहूँ, मैंने जेट एविएशन का इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। बट देन वहाँ पे जब वो एयरलाइन आई ना, मेरी फर्स्ट एयरलाइन ट्रू जेट, जब वहाँ पे आई एज एन कैंपस इंटरव्यू के लिए, आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द इंस्टीट्यूट। आई वाज ऑलवेज, इसलिए आई एम टेलिंग यू, इंस्टीट्यूट जाना इज द बेस्ट डिसीजन यू आर टेकिंग इट। घर पे आप वो टाइम दे रहे हो, रहते दिन जाओ ना उस जगह पे, यू विल एक्सपीरियंस इट ऑल्सो। ट्रू। और आपको फैकल्टीज भी एक्सपीरियंस मिलेंगे, दे विल शेयर योर देयर एक्सपीरियंस एज वेल, वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे। जी बिल्कुल।
सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट दिस इंस्टीट्यूट. ये इंस्टीट्यूट जनरली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मैंने सुना है ऐसा. तो ओके, सो आई नो वन इंस्टीट्यूट, आई एम टेलिंग, एज आपने बोला एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर किया था, बिकॉज वंस यू इन एविएशन यू नो इन एंड आउट क्या चल रहा है, आपको जानना पड़ता है, आप ट्रू अप टू डेट रहते हो, ठीक है. ट्रू. एंड वन ऑफ द, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू माई वेबसाइट, थ्रू गूगल ओनली. एक डेल्टा एविएशन है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल प्राइस पे, दे आर प्रोवाइडिंग द बच्चों को lectures and everything, and they are the institute, if you are not having parents, so they will provide you the free trainings also. वाओ. And what I like about the institute personally is, जब मैं एक बार गई थी विजिट करने के लिए, कि they talk about the in and out about aviation. जो मैंने अभी बताया कि हमने पढ़ाई की थी उसका completely different था. They tell you the safety, security and everything. जो हमें लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, what is aviation, वो आपको initially पहले बताएंगे what is aviation. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जाते आपको लगेगा क्या नया आ कहाँ गया. जगह You किस should जगह know पर आ about the गए. safety basic, जो एज ए नॉर्मल पैसेंजर, नॉर्मल पीपल, यू डोंट नो. सिक्योरिटी हमें लगता है जो इनसाइट्स हैं, जो इनसाइट, एविएशन आपको लगता है इंडस्ट्री आपने की. चेक इन किया, फ्लाइट में गए, दैट्स ट्रू. ऑल, यू आर डन फॉर द डे, डीबोर्डिंग हो गई. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. सो वट एवर रूल इट इज, उसके बिहाइंड, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है. लॉट ऑफ DGCA रूल एंड एवरीथिंग, व्हाट इज ग्राउंड रियलिटी, अभी क्या हो रहा है, इफ समथिंग हैपेंड व्हाट इज द कॉज ऑफ इट, ये क्यों हुआ, व्हाट यू कैन डू एज एन एम्प्लॉय. तो वो सारी चीजें आपको ग्राउंड रियलिटी वो आपको पर्सनली उस ट्रेनिंग में बताते हैं. कम्युनिकेशन वो आपको सिखाते हैं, आप कहाँ लैग कर रहे हो. आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन. वाई? बिकॉज वो आप डेली करते हो, ठीक है. ग्रामर्स हमने सीखा है बचपन में, और हम सबको पता है कि ग्रामर से इंग्लिश नहीं आती है, वो बोलने से आती है. जब आप वहाँ पे कम्युनिकेट करते हो, आप बात करते हो लोगों से, आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो दे नॉर्मली टॉक अबाउट इंग्लिश, तो आप वो कवर कर ही लेते हो. सो आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट. एनवायरमेंट, इफ यू स्टे इन दैट एनवायरनमेंट यू लर्न दैट लैंग्वेज. एग्जैक्टली. एविएशन में ऐसे ही होता है, सब इंग्लिश बोलते हैं, सब इंग्लिश ही बोलते हैं. इंस्टीट्यूट में ही आप जाके इंग्लिश सीखोगे. आप यूट्यूब से इंग्लिश नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते. सॉन्ग सुनने से आप अपना, मैं बताऊँ, आपका आप टोन थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो अपने बोलने का. एक्सेंट पकड़ सकते हो. यस, एक्सेंट आप इम्प्रूव कर सकते हो बाय सिंग अ सॉन्ग इन इंग्लिश एंड एवरीथिंग. बट देन वो कम्युनिकेशन, वो कॉन्फिडेंट आता है ना बोलने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तब वो आप वहाँ पे सीख, यू गेट दैट एनवायरनमेंट बेसिकली. एग्जैक्टली, वैसा सा एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है. एग्जैक्टली. वाओ, दैट्स वंडरफुल, नाइस टू नो दैट. आपके ना, मैं फर्स्ट इंटरव्यू का एक किस्सा सुनना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू कैसा रहा. क्योंकि काफ़ी लोग एविएशन के इंटरव्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि इट्स वेरी टफ, बहुत कंपटीशन होता है, बहुत लोग आते हैं, और आजकल तो यू नो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया है. एग्जैक्टली. देयर इज नो मोर वॉक इन इंटरव्यूज एज ऑफ नाउ देयर इज ऑनलाइन स्क्रीनिंग होने लग गया है, एंड देयर प्रोसीजर्स हैज बीन चेंज, और रोज चेंज हो भी रहे हैं. तो इट्स गेटिंग टफर डे बाय डे. एग्जैक्टली. तो और लोग इंटरव्यू जो जा भी रहे हैं, तो when they are not selected and all, तो they get demotivated है ना. और वो उनको ऐसा लगता है कि शायद I am not a cabin crew product. शायद मैं जेट एयरवेज में रिजेक्ट हुई थी. हाँ, आपने जैसे बताया कि आप रिजेक्ट हो गए थे उसके अंदर. मैं करंट एयरलाइन में भी एक बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ. ठीक है. तो रिजेक्शन आपको सिखाता है कि आपको व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू बेटर. मेरी एक फ्रेंड, आई नो, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, मेरी जो करंट एयरलाइन है, लीडिंग एयरलाइन है, उनका इंटरव्यू उन्होंने 19th टाइम्स दिया था, बिकॉज द डेडिकेशन शी हैज कि मुझे इसी एयरलाइन में जाना है. आई आस्क्ड हर कि आपने किसी और में क्यों नहीं ट्राई किया कभी. ठीक है. तो बोलती नहीं, मुझे इसी एयरलाइन में जाना है. एंड द डेडिकेशन, आई एम टेलिंग यू, रिजेक्शन इज अ पार्ट, बट द डेडिकेशन अगर आपके पास होगा ना, यू विल डू इट. सो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? आपका पहला इंटरव्यू कैसा रहा एविएशन में? मेरा पहला इज अ ट्रूजेट का इंटरव्यू. इट्स अ कैंपस इंटरव्यू, एंड आई स्टिल हैव अ मतलब कनेक्शन विद माय, जिन्होंने इंटरव्यूज लिए थे मेरे साथ, उन्होंने. तो हमें पता था कि कैंपस इंटरव्यू होने वाला है. आई गॉट माय ड्रेस फ्रॉम द वेन हुसैन. ओके. एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है. मैं गई, एंड बहुत अच्छा मेकअप करना था, दो यू नो इट. पर आपने क्या किया, हमने क्या किया, मैं बता रही हूँ, अंडर कॉन्फिडेंस में आप चीज़ें करते हो. वाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, क्योंकि मैंने की है जो गलतियाँ मैंने की है, आई कैन कन्फेस कि हाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं. वो मैं नहीं चाहूँगी आज कोई भी करे. एग्जैक्टली. तो मैंने क्या किया, दो आई नो द मेकअप, बेसिक मेकअप आई नो. मैंने और मेरी उस टाइम जो मेरी फ्रेंड थी, अभी भी है, शी इज कनेक्टेड विद मी. तो हमने क्या किया, हमने लैक्मे चूज किया. हमने बोला हमें मेकअप करके दो आप, ठीक है, हमारा इंटरव्यू है. एंड उन्होंने मेकअप किया, हम इंटरव्यू में गए. तो उस टाइम पे मुझसे पता है क्या क्वेश्चन पूछा. आई वाज सो स्कैर्ड इंटरव्यू में एंटर करते ही. तो फर्स्ट इंटरव्यू उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके टेल मी, पूछा
कि एक पैसेंजर है, उसको भूख लगी है एंड वो आपसे खाने के लिए मांग रहा है, आप क्रू हो, आप उसके पास पैसे नहीं है, आप उसको क्या दोगे खाने के लिए? और ओके। फॉर मी तो ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन कि ये कौन पूछता है ये कहाँ से आ इंटरव्यू गया? में। मैंने बोला कि कुछ तो होगा फ्लाइट में। तो बोलते हैं नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला क्रू का खाना होगा। तो बोलते नहीं, क्रू का खाना नहीं दे सकते आप, व्हाट इफ बिल्कुल उनको कुछ हो गया तो। ट्रू। और उन्होंने उस टाइम पे मेरे पे चिल्लाया एकदम से कि वो पैसेंजर है ना, ही शाउटिंग इट, मैम आई नीड फूड, प्लीज गिव मी समथिंग। हाँ और मैं एकदम नई बच्ची, एकदम डरी हुई। हाँ मैं तो डर गई, मैंने आज सिलेक्शन नहीं हो सकता मेरा। हाँ फिर मैंने बोला सर आई कैन गिव माई फूड, अगर एक्चुअली में ही सो हंग्री ही सो हंग्री और हमारे लिए आया है तो आई हाँ कैन गिव माई फूड, ओके दैट्स व्हाट आई कैन डू। हाँ तो बोलते ठीक है, गो ना। दैट्स इट बस इतना ही पूछा मुझसे। दैट्स इट हाँ, और ओके मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपने इतना ही क्वेश्चन पूछा ना। हाँ एंड आई एम टेलिंग यू, हाँ इंस्टीट्यूट्स आपको प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यूज के लिए, हाँ बट द बेस्ट पार्ट इज, जो मैंने अभी इंस्टीट्यूट बोला डेल्टा एविएशन, वो आपको सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। नाउ अ डेज airlines don't ask why you want to become cabin crew. Exactly. They want the person who is there to practically perform the situation. Yeah. So they will give you situations. Yeah. Interviews में they will हाँ give you situation. कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तो क्या करोगे? करोगे? हाँ या सो उसके लिए सिचुएशन आपको वाइज प्रिपेयर दिल होना हाँ पड़ता है, उसके लिए आपको एविएशन के बारे में जानना पड़ता है, ट्रू तभी आप उस सिचुएशन या हैंडल कर एग्जैक्टली मैं वही पाओगे। पूछने वाला था कि आपको कैसे पता चला होगा उस टाइम पे कि क्रू मील भी आता है? एग्जैक्टली तो वो इंस्टीट्यूट आपको बताते हैं इन एंड आउट, कि वो हाउ आपको केटरिंग वर्क्स समझाते बेसिकली हैं है ना, एग्जैक्टली कैसे केटरिंग काम करती है काम करती है Okay. कि क्रू का भी मील आता है अलग से। तो अपार्ट फ्रॉम पैसेंजर फूड जो भी मतलब बाय ऑन बोर्ड होता है, उसके अलावा यू हैव योर ओन योर फूड ओन आल्सो। फूड एज वेल तो मुझे लगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ फिर जब नाम अनाउंस किए गए तो सबसे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के 2 में गई थी तो नाम मेरा सबसे नीचे। जब सबके नाम अनाउंस किए तो जैसे जैसे नाम बढ़ता गया मुझे धक धक होता गया। मैं नहीं हुआ यार, लास्ट में मेरा नाम लिया। आई वाज सो एक्साइटेड। बट देन मेरी ट्रेनर ने आके मुझे बोला उस टाइम पे, पूछा दिस मेकअप इज लुकिंग वेरी हैवी ऑन यू। ओके तो मैंने बोला कि मैं क्या करूं अभी। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड फिर से हमने एक और गलती करी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत नर्वस होते हो उस दिन, आपको कुछ समझ नहीं आता। हाँ you एक्साइटेड don't हूँ क्योंकि फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट क्लियर हो हो गई गए हूँ। हो फर्स्ट हाँ, राउंड या नाउ सेकंड राउंड में यू डोंट वांट टू टेक रिस्क व्हिच इज अ ग्रूमिंग राउंड, वेट चेक राउंड, ये सब होता है हाँ सेकंड हाँ राउंड। उस स्क्रीनिंग टाइम पे ये बेसिकली या प्रोसेस था। हाँ, देन मैंने कहा ग्रूमिंग में मुझे नहीं चाहिए कि ऐसा एकदम, मैं कैसे बताऊँ, हाईलाइटेड मेकअप बहुत ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा ऐसे भड़कीला नहीं लगना नहीं चाहिए in लगना short, है चाहिए। ना इट शुड बी वेरी डिसेंट डिसेंट मेकअप। है हाँ, तो हम लोग गए लैक्मे में वापस से। Okay. हमें ब्रेक दिया गया आधे घंटे का, बोला यू हैव अ ब्रेक फॉर हाफ एन आवर, हाँ। जब तक इंटरव्यूज लंच कर रहे हैं तब तक यू हैव टाइम। हम्म और क्योंकि हमारे बिल्कुल ही पास में था लैक्मी, वी वेंट। हमने बोला आप है ना ये मेकअप उतार दो और हमें सिंपल सा मेकअप करके दो। उतने में क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने मेकअप उतारा ना, वैसे ही हमें फोन आ गया आ कि जाओ। पूजा राउंड स्टार्ट हो गया। ओके अरे बाप रे भाई मैंने बोला, और मैं आज भी बोलते हुए मुझे शिवर हो रहा है कि उस टाइम पे ना मैं सच में ऐसे शिवर करने लगी। मैंने बोला व्हाट, अभी क्या करेंगे हम, हाँ क्योंकि मैंने ये जो मेकअप किया था वो तो उतार दिया। उतार दिया अब हाँ फिर मैंने बोला आप जैसा तैसा सिंपल सा मेकअप कर दो। तो जल्दी जल्दी मेकअप कर दिया उन्होंने, 10 मिनट्स में मेकअप कर दिया। तब तक बाकी लोगों के ग्रूमिंग सेशन चल ही रहे हैं, ओके मतलब उनके उनका इंटरव्यू हो स्क्रीनिंग रहे चल हैं। रहा था उनको हाँ, हाइट वेट फेस मैंने मैम को बोला मैम प्लीज वेट फॉर 10 मिनट्स, आई एम जस्ट कमिंग, ऐसे करके। तो उन्होंने वेट करा, बोला पूजा नाउ इट्स डन, अभी 2 लोग बाकी हैं, इफ यू आर कमिंग कमिंग, नहीं तो फिर नहीं होगा। मैंने बोला मैम मैं आ गई जल्दी जल्दी। हाँ मैं गई, उन्होंने बोला योर मेकअप वाज डिफरेंट राइट हाँ प्रीवियसली। हाँ हाँ मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था वो थोड़ा ज्यादा वो कर रहा है। तो बोलते हाँ यू जस्ट चेंज इट। हाँ, हाँ yeah, तो ऐसे देख के उनको ऐसा लगा होगा सो मच डेडिकेशन आई हैव कि मैंने उतने टाइम में ही चेंज कर चेंज लिया। कर लिया तो उन्होंने देखा, कुछ बोला नहीं, हाइट वेट, दे चेक टैटूज एज वेल yeah एविएशन में, ठीक है, दे प्रॉपर्ली tattoos are चेक not योर allowed स्किन। yeah हाँ, हाँ. No scars and other नो things as स्कार्स well एंड एवरीथिंग, वो सब वहीं चेक होता है आपके। हम्म फिर वो राउंड खत्म हुआ, उसके बाद सिलेक्शन आया, लास्ट में अनाउंस हुआ नाम, एंड देन आई वाज लाइक हो गया मेरा। wow एंड मैं wonderful घर गई, आई वाज क्राइंग, मेरा पापा मेरा हो गया सिलेक्शन, ऐसे मैं कैबिन क्रू बन जाऊंगी अब। देन आई वेंट फॉर द ट्रेनिंग 2 जुलाई को। स्टाइल रिमेंबर द फर्स्ट ट्रेनिंग वाज वेरी टफ, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझ नहीं आते। फर्स्ट एड तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, true ठीक है, आपको बेसिक में फर्स्ट एड ऐसा लगता है। बट द बेस्ट पार्ट, हमारे पास है ना एक्सपीरियंस क्रू थे, तो वो हमें अच्छे से बहुत अच्छे से सिखाते थे। सिखा रहे थे
फेयर इनफ। ट्रेनिंग कितने टाइम की थी, स्टार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग? 3 मंथ्स की। फॉर 3 मंथ्स 3 एंड देन यू मंथ्स। स्टार्टेड फ्लाइंग, आपने यस, फिर फ्लाइंग शुरू कर दिया। यस फ्लाइंग आपकी शुरू कर पहली फ्लाइट कैसी थी? हाउ वाज योर फर्स्ट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट बहुत बहुत डरी हुई थी मैं उस टाइम पे अच्छा। क्योंकि आपकी फैम फ्लाइट जिसे बोलते हैं या एंड मतलब वो पता है जी हजूरी वाला थिंग होता है। मैंने बोला, आप जैसा बोलो मैं वैसा करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मैंने डांट भी खाई है फर्स्ट फ्लाइट में ओके, और रोई भी थी उस फर्स्ट फ्लाइट में क्योंकि आप गलती कर देते हो ना। बिल्कुल। जैसे हमें अलाउड नहीं है पैसेंजर्स को वाटर बॉटल देना, ओके, ओके, बिकॉज दैट इज फॉर द आप यू कैन पोर इट एंड गिव इट ऑन द ग्लास। ओके, यू कांट गिव इट डायरेक्टली बॉटल, डायरेक्टली यू हैव नहीं टू दे पोर इट इन सकते। द ग्लास एंड यू कैन गिव इट। ओके। एवरी एयरलाइन हैज अ तो डिफरेंट आपने डिफरेंट बॉटल दे दी? केटरिंग और मुझे नहीं पता था। मेरी ओके। लीड ने मुझे ऐसे देखा हाँ, और जैसे उन्होंने देखा उसमें ही मुझे लग गया मैंने कुछ तो गलती कर दी है। हाँ। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, सारी चीज़ें याद करना क्योंकि दे कैन आस्क यू एनीथिंग। आप अभी भी ट्रेनिंग से आए हो तो बेसिक आपके पास कॉम्पिटेंसी तो होनी होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। फर्स्ट डे में जब वो आपको क्लियर करते हैं, हुँ। हमारी ट्रेनिंग फ्लाइट होती है। फॉर दोज हु डोंट नो कॉम्पिटेंसी क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्पिटेंसी कार्ड एक बेसिकली आपने जितनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है उसका एक लाइसेंस सॉर्ट ऑफ होता है जिसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है कि ये ट्रेनिंग इस डेट को एक्सपायर हो एक्सपायर हो जाएगी। रही है। आपको उस एक्सपायरी से पहले वापस से एक बार एग्जाम देके उस कॉम्पिटेंसी कार्ड को वापस से रिन्यू करवाना पड़ता है। लाइसेंस इट्स के अ काइंड जैसे। ऑफ अ लाइसेंस टू फ्लाई फॉर अ कैबिन एग्जैक्टली क्रू। एग्जैक्टली। ओके, एम आई राइट? यस यस यू आर राइट। तो बस वो व्यूअर्स को खाली थोड़ा सा नहीं नहीं, बताने के उनको लिए। उनको जाना पड़ेगा क्योंकि हम कॉम्पिटेंसी बात कर रहे या हैं। दे थिंक व्हाट इज व्हाट एक्चुअली इज दैट कार्ड, कॉम्पिटेंसी है ना? फॉर और एविएशन। इट इज इम्पोर्टेंट आई थिंक, है ना? तो वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो आपने अपनी फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस बताया कि यू वर नर्वस, आपने डांट भी खाई, है ना? बहुत डांट खाई थी, और हाँ। आज अभी राइट नाउ यू आर वर्किंग एज अ सीनियर कैबिन क्रू योरसेल्फ, ओके? तो आज आप जब फ्लाइट पे जाते हो तो क्या आज कोई भी नर्वसनेस है या फिर आज कोई पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है? आई एम टेलिंग यू एविएशन में 9 साल आई एम स्टिल लर्निंग एवरीथिंग अ न्यू थिंग्स। ठीक है, आप हर एक दिन नई नई चीज़ें मतलब जो सिचुएशंस आती है, मान लो आयरॉप्स आ गए, हम्म, इरेगुलर ऑपरेशंस जहाँ पे वेदर इफेक्ट करता है, शेड्यूल इफेक्ट करता है। जैसे आई एम टेलिंग टू द ऑडियंस दैट सपोज विंटर आ गया, विंटर में यू हैव अ डिफरेंट स्केड्यूल्स। ठीक है, कहीं पे विजिबिलिटी नहीं हुई, आप डिले हो गए, डिले हो जाएगी आपका फ्लाइट। एक मतलब क्रू का एक ड्यूटी टाइम होता है। हम्म, नॉर्मल लोगों को शायद पता होगा, नहीं भी पता होगा। आई दैट एम इज कॉल्ड टेलिंग यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, लिमिट। एफडीटीएल बोलते हैं उसको। हाँ, गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन है जहाँ पे उन्होंने रेगुलेशन दिए हैं एयरलाइन को कि करेक्ट। कैबिन क्रू इससे ज़्यादा फ्लाइट नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा लैंडिंग नहीं कर सकता, नाइट लैंडिंग कितनी कर सकता है, डे लैंडिंग कितनी कर सकता है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जो गवर्नमेंट ने दी है, राइट? एग्जैक्टली। तो जब वेदर चेंज हो जाता है ना तो हमारे टाइम से हम थोड़ा हेयर एंड देयर हो इधर उधर हो जाते हैं। जाते हैं। हाँ, नॉर्मल। तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है जब सिचुएशंस आती है ना तो आपको लगता है हाउ टू हैंडल इट। हमने सबने देखा अभी भी रिसेंटली ट्रू। जो भी होता है एविएशन में, पैसेंजर्स आर देयर। ठीक है, सम ऑफ देम जिनसे मैं मिली हूँ दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। दे नो मैम यू कांट डू एनीथिंग, द वेदर इज लाइक दिस ओनली। एंड बाय सीइंग देम ना मुझे ऐसा लगता है यार विद ठीक है, सैल्यूट, मतलब यू स्टिल अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड पीपल, हाँ, या some they don't दैट्स समथिंग understand. बियॉन्ड समबडीज कंट्रोल, आई हाँ, बिलीव, है ना? दे बिकॉज सम मैं उनकी भी फॉल्ट नहीं बोलूंगी जो नहीं समझ सकते हैं हाँ, कुछ लोग वाई। चिल्लाते भी होंगे, आई एम श्योर। हाँ, तो उनको हैंडल इसलिए हम कर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना क्योंकि उनको नहीं पता व्हाट इज द रियलिटीज। अगर आप उनको अच्छे से समझा दोगे, मुझे लगता है एज अ कैबिन क्रू द पेशेंस इज समथिंग यू वेयर अलोंग विद योर यूनिफॉर्म। ट्रू, ठीक बिल्कुल। है, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो अपनी अपनी पेशेंस पहन के फिर निकलो घर से, तो ही इट विल वर्क फॉर यू। ट्रू। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है अगर वो पेशेंस नहीं होता ना, बिकॉज एज अ सीनियर तो शायद कैबिन ये क्रू, एस्केलेट हो जाते, है ना? एज अ सीनियर कैबिन क्रू यू विल बी लाइक यार पेशेंस। आप वहां पे हो, कंपनी ने आपको हायर किया है टू diffuse the situation, I डिफ्यूज द believe, सिचुएशन, not वाह। to escalate the situation. I normally tell my crew in the briefing that we are there to diffuse the situation, not to escalate. आपका जो भी मूड स्विंग है आप प्लीज आप घर पे रख के आए। द मोमेंट यू एंटर्ड इन द एयरक्राफ्ट, दैट एयरक्राफ्ट इज योर होम, द पैसेंजर्स आर योर गेस्ट, प्लीज ट्रीट देम वेरी नाइसली। ठीक है, ट्रू। हमारे लिए होता है हम डेली फ्लाई करते हैं, उनके लिए एक्साइटमेंट होती है कि यार ये मेरी फर्स्ट फर्स्ट फ्लाइट फ्लाइट है, है। फर्स्ट फ्लाइट है। तो प्लीज डोंट ruin उनके एक्साइटमेंट कभी भी एज अ कैबिन सारे क्रू। जितने भी पैसेंजर आते हैं वो हमेशा कैबिन क्रू को जब देखते हैं तो कैबिन क्रू स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम करती हुई ही नजर आती है वहाँ पे हमेशा। एग्जैक्टली। एंड दे ऑलवेज वेयर दैट स्माइल व्हेनेवर यू नो दे वी आर फ्लाइंग, जब भी कोई पैसेंजर फ्लाई करता होगा तो। बट आई एम श्योर मन में और बैक ऑफ द हेड बहुत सारी बहुत कुछ चीज़ें चीजें चल चल रही रही हैं। होंगी। ओके, तो एग्जैक्टली। आप बताएंगे कि क्या हो चलता है एग्जैक्टली कैबिन क्रू के माइंड में जब वो फ्लाइट ऑपरेट कर रहे होते हैं तो? बहुत सारी चीज़ें होती हैं डे टू डे लाइफ की। यू हैव योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। ठीक है,
एंड आजकल वी नो दैट रिलेशनशिप को भी लेके बहुत सारी चीजें चल रही है. आई एम True. टेलिंग यू द प्रैक्टिकल थिंग, कुछ होता पाने ही वाली है, चीज नहीं है. that's हाँ, very रिलेशनशिप normal. को भी लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग, हम्म. फैमिली लाइफ को लेके लेके स्ट्रगल हाँ. करते हैं. आई हैव सीन वन पीपल, शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर, Oh. ठीक है, उस टाइम पे. हम्म. फिर बिकॉज ऑफ फ्लाइंग उसका 15 दिन का LWP लग गया. फाइनेंशियली सी वाज थिंकिंग अबाउट इट, तो मैंने बोला डोंट वरी अबाउट इट, अभी फ्लाइट पे ध्यान दो, वी विल टॉक अबाउट इट. हम्म. नॉर्मली हम जब स्माइल कर रहे होते हैं हमको पता होता है, पर अंदर ही आपको समझ आ रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा होता है. जैसे मैं बताती हूँ आपको, कभी कभी फ्लाइट पे जाने से पहले ना, आई हैव माई पेट स्कूबी, ही जस्ट 3. तो अगर कभी वो अकेला होगा ना घर पे, जैसे मैं आई टोल्ड यू माय फादर इज अ वर्किंग पर्सन, माय सिस्टर शी इज आल्सो अ वर्किंग पर्सन, यंगर वन. देयर आर Mother 3 is also सिस्टर working, yeah. एंड अ यंगर ब्रदर. हम्म. तो माय यंगर सिस्टर शी इज आल्सो वर्किंग विद द रिलायंस इंश्योरेंस, शी इज अ Okay. एरिया मैनेजर. Nice. तो वो चली जाती है ना, तो स्कूबी को ना 2-3 घंटे घर पे अकेला रहना पड़ता है, और उसकी आदत नहीं है कभी भी रहने की. तो मेरे दिमाग में ऐसा चलता है यार वो क्या कर रहा होगा अभी, हम्म. कैसे रह रहा होगा अकेले, Yeah. कब मैं ड्यूटी खत्म करूंगी, कब मैं घर कब मैं घर जाऊंगी. जाऊंगी, तो yeah. ये सब मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता है. हाँ. काफी सारी True. चीजें होती हैं लाइफ में, अलग अलग चीजें होती हैं लोगों के. हम्म. तो कभी कोई क्रू ऐसा होता है वेरी हाँ. एक्सट्रोवर्ट, वो बोल देता है हाँ. यहाँ पूजा ऐसी कि मुझे ऐसा ऐसा सिचुएशन हो है. रहा हाँ, है. जैसे आई एम टेलिंग यू, फोन अलाउड नहीं होते. अच्छा, फोन्स अलाउड फोन्स नहीं अलाउड होते. नहीं होते एज अपार्ट फ्रॉम लीड के पास होते हैं, क्रू मतलब सीनियर के पास होते हैं. क्यों, समथिंग हैपेंड, इफ यू वांट टू टॉक टू योर बेस जहाँ से आप बेस फाइट स्लाइड मैनेजर करते हो, और हाँ, तो यू आर ओनली ऑथराइज टू डू द मतलब इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए, रिलेटेड नॉट टू फॉर द द जॉब पर्सनल बेसिकली. यूज. यस, नॉट फॉर द पर्सनल यूज. कभी कोई कैसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, एज ए ह्यूमन आपको समझना पड़ता है. तो अगर कोई क्रू पूछे ना, पूजा घर पे सिचुएशन इज नॉट वेल, कैन आई मेक अ कॉल, तो मैं बोलती हूँ प्लीज डू इट, आफ्टर लैंडिंग मेक श्योर दैट यू विल फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल. बट देन वो आप समझते हो, True. फिर वो आप अपना CRM मेंटेन हाँ, करते हो ये तो crew बहुत के साथ. इनह्यूमन हो जाएगा अगर हम किसी को हाँ, वो एक सिचुएशन है फैमिली, बिकॉज शी ऑल्सो नो कि अलाउड नहीं है. नहीं है, इफ शी इज टेलिंग मी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा होगा ना उस तभी. टाइम पे. हाँ, true. हाँ, तो दिस इज अ समथिंग विच यू कैन टॉक ओनली अबाउट एज अ, अगर आप अप्रोचेबल हो तो. True. आई बिलीव अप्रोचेबल होना इज बोलना नहीं होता. आपके जेस्चर, आपके बॉडी मूवमेंट, आपके पोस्चर वो दिखाई देते हैं. हम्म. 4 लोगों में से अगर कोई आपके पास आ रहा है बात करने के लिए, बिकॉज यू सीम्स अप्रोचेबल, Yeah. उसने दूसरे को क्यों नहीं बोला. True. दैट्स ऑल पॉइंट यू लर्न इन एविएशन, आई बिलीव. ट्रू. तो ये पर्सनल चीज़ें तो दिमाग में क्रू के चलती ही रहती हैं. इसके अलावा भी और कोई चीज़ें चलती रहती हैं फ्लाइट के रिलेटेड या फिर हाँ. और चीज़ों के रिलेटेड? जैसे किसी की फैम फ्लाइट हो तो उसको हाँ. डर लगता है, अब मुझे क्या करना है. उसको हाँ. 2 सेक्टर्स में पूरा लर्न करना है, मतलब 4 फैम फ्लाइट्स होती हैं आपकी, 4 सेक्टर्स होते हैं एक्चुअली. तो उनको डर लगता है कि यार मैं अभी सीख रही हूँ, नेक्स्ट सेक्टर में मुझे डेमो परफॉर्म करना है, तो डेमो में कुछ गलती ना हो जाए. जैसे यार पूजा मुझे नेक्स्ट सेक्टर में परफॉर्म करना है, अगर कुछ गलती हो गई तो मैं 2 सेक्टर है, आराम से लर्न करो, कुछ नहीं होगा. सो ये जैसे कि टेक्निकल चीज़ है, यू हैव टू सपोर्ट लाइक यू बीइंग अ लीड नाउ. आप एक लीड हैं तो आप एक टीम को पूरी ऑपरेट करते हैं, यू ब्रीफ देम, यू नो, तो आपके पास वो लीड. आपके कोई अगर somebody इज नर्वस, somebody इज नॉट कॉन्फिडेंट, तो यू गिव देम यू नो पावर, और यू गिव देम द, यू नो, एक लीडरशिप से आप उनको आगे लेके चलते हैं. दैट्स अ कूल थिंग. डेमो के बारे में आप बता रहे थे कि पीपल जनरली गेट स्कैर्ड ऑफ डूइंग डेमो. Because they know so many of people are looking at you. Looking at you, yeah. I'm talking about the aircraft A321. If you talk about 232 capacity or 222, okay, the passenger sitting capacity. तो आप समझो आप फर्स्ट रो पे खड़े हो and 200 people are looking at you. Become nervous. नर्वस एकदम से सीधे सीधे हो जाओगे, यूं हो जाए. आई एम टेलिंग, लोगों को लगता है कि आज डेमो नहीं देखते हैं, बट मैंने देखा है एवरीवन सब देखते हैं डेमो. हाँ, देखते हैं. उनको अच्छा लगता है. पहले जब मैं भी फ्लाई करना शुरू किया ना मैंने, तो मैं जब डेमो करने के लिए खड़ा हो रहा था ना, तो पहले मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता था, लाइक एवरीबडी इज लुकिंग एट मी. और जनरली क्या होता है कि इतनी सारी आंखें देख रही होती है ना पैसेंजर्स की, तो हमें उससे लोगों से वो आंखों से प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली. दैट आईज मेक यू फील नर्वस. तो मैं पहले बहुत नर्वस होके कर रहा था कि सब देख रहे हैं, ऐसा है, सीट बेल्ट इस तरह से बांधिए, ऐसे कीजिए, 2 द्वार आगे पीछे. आई यूज्ड टू डू दैट. ओके, तो पहले मैं बहुत थोड़ा सा नर्वस होता था. फिर थोड़ा टाइम बाद, आफ्टर अ वाइल, मंथ और सो, 1-1.5 महीना निकल गया, उसके बाद मैं आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट इंटेंशन. That's what I'm saying. मेरे को मजा आने लग गया फिर. And then आप है ना उसको और अच्छी तरीके से करना चाहते हो. फिर इनिशियल का जो नर्वस पार्ट निकल जाता है ना, then you can say मैं इसको और अच्छे से कैसे कर सकती हूँ, और स्टाइल वे में कैसे कर सकती हूँ, अपने तरीका तो मतलब डेमो का एक ही होता है. But then वो ऐसे करके आप इतने प्यार से कैसे कर पाओगे, then आपको मजा आने लग जाता है. Exactly. डेमो का पार्ट है ना, आप हमेशा मिस करते हो, मतलब आप भी करते हो कि डेमो का पार्ट. मैं एंड में तो व्हेन आई वाज SCC बन गया था, तो उसका तो फिर मैं डेमो नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अनाउंसमेंट्स ही कर रहा था.
बट यार डेमो को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि डेमो आपको थोड़ा सा पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर आपको कॉन्फिडेंट बना देता है। आप कई बार अपने आप को जब बहुत सारी ऑडियंस के सामने जाते हो तो आप नर्वस हो जाते हो, समझते हो कि मैं ठीक लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, ओके है नहीं ओके। बट आफ्टर अ वाइल आई थिंक डेमो ने मुझे ये दिया कि मेरे को ये समझा दिया कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, एग्जैक्टली। जस्ट रिलैक्स, द वे जैसा है तू ऐसा रहना, it's fine. No, they Best are part. looking at it, they are looking at you because as a cabin crew they're looking at your uniform. Uniform. They don't Exactly. even know कि कलवीर है कौन, है ना। they Exactly. just think that okay he is representing Jet Airways right Jet now. Airways. तो मैं Jet Airways को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ तब उस टाइम पे, तो वो धीरे धीरे समझ आ गई I लेटर ऑन। always tell my crew that always respect your uniform. ठीक है, आज 9 साल हो गए, मैं अपनी यूनिफॉर्म खुद ही आयरन करती हूँ, किसी को नहीं देती यूनिफॉर्म आयरन करने के लिए। आई आयरन माई यूनिफॉर्म, टेक माई स्टफ एक रात पहले ही जब भी फ्लाइट से, एंड आई टोल्ड देम कि देयर इज बी द डे कमिंग व्हेन द यूनिफॉर्म विल रिवॉर्ड यू, एंड मार्क माई वर्ड, वो होता है। मेरे को हुआ ये कि मुझे यूनिफॉर्म की जॉब चाहिए थी, मैं गई एसएसबी में, मुझे नहीं पता था मैं कैबिन क्रू बनूंगी, मैंने बोला मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, बट देन वो यूनिफॉर्म नहीं मिली तो ये यूनिफॉर्म मिल गई, बट यूनिफॉर्म की जॉब चाहिए थी, इतना पता था। तो द बेस्ट पॉइंट इज कभी भी आप कोई भी यूनिफॉर्म हो ना आपकी, यू विल रिस्पेक्ट योर यूनिफॉर्म। आई एम टेलिंग यू, वो दिन जरूर आता है जब यूनिफॉर्म आपको रिवॉर्ड करती ही करती है, और आपको पता नहीं चलता कैसे हो गया, बस हो गया। बिल्कुल। अभी है ना, जैसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में और आप ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देख रहे होंगे, अभी हमें सुन रहे होंगे अभी हमें, सो आप उनके लिए एक कैन यू ब्रीफ अस अ लिटिल कि क्या क्या क्वालिटीज़ एक कैबिन क्रू में होनी चाहिए, that you should have these qualities if you want to become a cabin crew, or if you want to become a good cabin crew. Good cabin crew, okay. I believe सबसे पहले जो होता है वो होता है एक discipline in your life. I'm not talking about the people will say normal उठना बैठना ये वो, it's all about start your day on the positive note. हमेशा यहाँ से शुरू करो डिसिप्लिन से कि I have to get up, I have to be ready, एंड ग्रूम डेली लाइफ में करो, आप रोज अपने आप को ग्रूम रखो, डेली लाइफ में अपने आप को ग्रूम करो। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस ना, आपको पता नहीं चलेगा आप कब चेंज हो गए। तो फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज डिसिप्लिन, सेकंड इज कम्युनिकेशन, डू नॉट हेजिटेट टू टॉक विद एनी स्ट्रेंजर। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि ना दे हेजिटेट टू टॉक, नहीं आप बात करो ना, आप बात करो ना, क्यों? आपके साथ भी ऐसा होगा, यू आर लीड राइट नाउ, मैं भी एससीसी था, तो मेरे पास भी बहुत सारे क्रू भागते हुए आते थे कि सर सर जल्दी आओ, वहां पर ऐसा हो गया है, कैन यू हैंडल दैट सिचुएशन फॉर मी, ही इज एंग्री, ही शाउटिंग एट अस। सो मैं उनको बोलता था कि यू हैंडल इट, नो, यू आर सेम, यू हैव अ सेम कॉम्पिटेंसी राइट, व्हिच आई हैव बीन टू ट्रेन्ड अबाउट, एग्जैक्टली, है ना, मैं भी वही सेम ट्रेनिंग लिया है, आपने भी सेम ट्रेनिंग लिया है। अगर आप इस सिचुएशन से भागते ही रहोगे तो आप सीखोगे ही नहीं इसको हैंडल करना बेसिकली। एग्जैक्टली। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक टू स्ट्रेंजर्स, हम नॉर्मली स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हैं। स्टार्ट स्माइलिंग एट स्ट्रेंजर, बोलते हैं बहुत कम, मतलब अच्छे तरीके से, अच्छा आई एम टेलिंग यू, अच्छे पर्सपेक्टिव से कि इफ समबडी इज गिविंग यू स्माइल, मैं कैबिन क्रू अपने प्रोफेशन में, अपार्ट फ्रॉम माय डेली लाइफ आल्सो, अगर मुझे कोई स्ट्रेंजर दिखता है ना, आई गिव देम अ नॉर्मल सॉफ्ट स्माइल, ऐसे करके नॉर्मल सॉफ्ट स्माइल आई गिव, यू एक्नॉलेज देम बेसिकली, यस यस, दैट विद अ स्माइल यू एक्नॉलेज देम, दैट हाउ आर यू नो, या यू नॉट हेयर कि ओके आई एम एक्नॉलेजिंग यू। दिस इज द थिंग आपको डेली लाइफ में चेंज करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन, ओके, एंड स्टार्ट groom yourself, poise, very important. Start looking at yourself कि मुझ पे क्या अच्छा लगता है। Everyone has a different body language, everyone has a different body shape, everything, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप पे क्या अच्छा लगता है। I'm giving you this example. First airline से मेरे hair short है, okay? People still wonder कि 9 साल हो गए मेरे hair short ही क्यों है? I never tried to make a bun और मैंने long hair नहीं किए। I really like long hairs, ठीक है? बट देन मैंने बोला ना, मुझे ये मेरे बारे में पता है कि मैंने जूड़ा बना के देखा, इट्स नॉट सूटिंग ऑन माई फेस, मैंने वो भी ट्राई किया, बट देन मुझे पता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, इसमें मैं अच्छी लगती हूँ, तो मैंने इसी को थोड़ा ऊपर नीचे करके अलग अलग ट्राई करने की कोशिश की। कभी अलग बॉब स्टाइल कर लिया, कभी पिक्सी कर लिया, बट मेंटेन मैंने शॉर्ट हेयर ही किया हमेशा, बिकॉज़ यू फिगर्ड आउट कि अब मेरे फेस पे ये सबसे सही सेटल होता है। जी एग्जैक्टली। तो दिस इज हाउ यू डे टू डे लाइफ में ना, आप बिफोर यू बिकम अ कैबिन क्रू, आप अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन सॉर्ट दिस आउट, सॉर्ट इट, ठीक है? एंड इम्पॉर्टेंट चीज इज ट्राई टू टॉक विद योर
फैमिली जितनी आपकी बातें हो सके अभी फैमिली को प्रायोरिटी देना शुरू करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि आपके साथ साथ आई बिलीव मेरे साथ साथ 9 साल मेरी फैमिली ने भी स्ट्रगल किया एज अ कैबिन क्रू. अगर मेंटली आप रेडी नहीं होगे ना, आई एम टेलिंग यू द मेंटल सिचुएशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ. True. मेंटली आप और आपकी फैमिली दोनों ही स्ट्रगल करते हैं. मुझे नहीं याद है अपार्ट फ्रॉम लास्ट ईयर मैंने कब दिवाली अपने फैमिली के साथ मनाई थी, होली कब अपने टचवुड पिछली साल मुझे दोनों पे छुट्टी मिल गई, दिवाली पे भी और होली पे भी. तो वो मैंने मेरी फैमिली के साथ मनाया. ये मैं इस पे भी आने वाला था. ये बहुत हेक्टिक हो जाता है ना कभी कभी. बहुत मिस करते हो आप फैमिली को छुट्टियों पे, हाँ, अकेले फैमिलियों को होटल में. छुट्टियों पे आप सब जने सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग लाइक दैट, है ना. एग्जैक्टली. तो एविएशन में आई थिंक ये एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है कि आपको इतना टाइम नहीं मिल नहीं पाता फॉर योर मिलता फैमिली. छुट्टियों का, बहुत आपको नॉर्मल जॉब की जैसे छुट्टी नहीं मिल नहीं है सकती है. यू हैव टू अप्लाई. काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये फ्लाइंग आपका ड्यूटी मैनेज कैसे होता है, लाइक हाउ योर ड्यूटी इज मैनेज्ड बेसिकली. ओके, हाँ, ये नॉर्मली लोगों को नहीं नहीं पता पता है एंड दे आर होता वेरी है. क्यूरियस Curious टू नो about अबाउट it, इट. yeah. ओके, तो आपका एक रोस्टरिंग डिपार्टमेंट होता है जो आपकी सारी, उनके पास फ्लाइट डिटेल होती है कि इस मंथ ये सारी फ्लाइट्स जो है वो चलने वाली है. तो वो जितने नंबर्स ऑफ क्रू होते हैं वो उसमें डिवाइड करते हैं कि ओके ये फ्लाइट्स हैं हमारी, ये स्केड्यूल्स फ्लाइट है. अनएक्सपेक्टेडली आप स्टैंड बाय पे होते हो, ये स्केड्यूल फ्लाइट है. और आपका सपोज हमारा पिछले मंथ का रोस्टर, वी कॉल इट रोस्टर, जिसमें आपकी डिटेल्स होती है, ड्यूटी डिटेल के. ओके पूजा, यू आर गोइंग फ्रॉम अहमदाबाद बॉम्बे, बॉम्बे देहरादून, देहरादून अहमदाबाद, 360 यू विल बी लैंडिंग बैक इन अहमदाबाद. ये पहले से लिखा होता है उसके पहले अंदर, से ही आपको उसमें सारी टाइम इन्फॉर्मेशन दिया आ होता है, जाएगी. इतना टाइम रिपोर्टिंग है, इतने टाइम पे आप अपनी ड्यूटी खत्म कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड रोस्टरिंग. रोस्टरिंग. तो ये हमें 10 दिन पहले मिल जाता है, मंथ स्टार्ट करने से पहले, ओके, पूरे महीने का पूरे महीने का. सॉर्टेड. आपकी छुट्टियां, आपकी जो ऑफ है वो उसके अंदर होती है. वो भी आ जाएंगी. सो यू कैन प्री प्लान योर स्टफ कि हाँ आप अपनी पर्सनल चीजें, तो आपकी ये ऑफ है, आप प्लान कर सकते प्लान हो कर सकते हो कि मैं अपनी ऑफ में ये काम कर सकती हूँ. हाँ, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आप स्टैंड बाय पे जब होते हो ना, देन यू कैन नॉट डिसाइड कि आप उस दिन को यूटिलाइज कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि स्टैंड बाय इज ऑल्सो अ ड्यूटी. अगर कंपनी को लास्ट मिनट कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो कंपनी आपको पुल आउट कर करती लेगी. है. तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है. तो दिस इज व्हाट इट इज. तो एक मंथ पहले आपको पता होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट मंथ. ओके, पूरे नेक्स्ट मंथ का आपके पूरा शेड्यूल ऑलरेडी है होता है, और वो फ्लाइट्स अकॉर्डिंगली मैनेज करके, एफडीटीएल के अकॉर्डिंगली मैनेज वो करके सब मैनेज होता है. हाँ, करके दिया जाता है. वेरी वाओ. इंपॉर्टेंट. सो हम लोग अभी इट्स बीन एन आवर हम लोग बात कर रहे हैं और मज़ा भी पता ही नहीं चला. और इट वाज वंडरफुल. खाली एक कुछ चीज़ें और हैं जो मिस आउट हो गई हैं, जो मैं हमारी ऑडियंस के लिए पर्टिकुलरली, काफ़ी सारे बच्चे इंटरव्यूज़ देते हैं जी, सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं. ओके, सो काफ़ी सारे, जैसे कि मैं आई कम फ्रॉम होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड, मैं होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करके आई स्टार्टेड वर्किंग इन होटल एंड देन आई केम इनटू एविएशन. तो मुझे ना अपना होटल का एक्सपीरियंस जो है ना वो एविएशन में बहुत ज़्यादा काम आया. तो अगर कोई अभी एविएशन में काम नहीं कर पा रहा या ही और शी कुड नॉट क्रैक द इंटरव्यूज, तो विच इज़ द ऑप्शनल इंडस्ट्री फॉर हिम, जो जहाँ पर वो थोड़ा काम करे और फिर बाद में they can join into aviation? This is the best question you have asked till now. Why I'm telling you? Because it's related to me only. I worked with Hyatt Ahmedabad. Wow, nice. ठीक है, वहाँ पे F&B में मैंने काम किया है, वस्त्रापुर में जो. एंड वाई आई वर्क, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट से एक टाइम पे ट्रेनिंग ले ली थी. नाउ अब मुझे उसे प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना था डे टू डे लाइफ में. मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हायत में काम करने के लिए. Nice. आपने ट्रेनिंग एक सर्टन टाइम की कर ली एंड देन आपने उसको रियल लाइफ में वर्कआउट करना शुरू किया, इंटरेक्शन करना शुरू किया कस्टमर से, कम्युनिकेशन स्टार्ट किया अपने कस्टमर्स के साथ. वो एक्सपीरियंस जब मैंने मेरे रिज्यूमे में लिखा था दैट आई एम वर्किंग करेंटली विद Hyatt Ahmedabad in F&B, that is the biggest point I have in my resume. Nice. तो वो it was a very much positive point for you. अगर आपने ट्रेनिंग कर ली है, आप घर पे बैठे हैं अभी, प्लीज डोंट सेट. अब इतने होटल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे कस्टमर, आई एम टेलिंग यू द कस्टमर ओरिएंटेड कोई भी वर्क, कस्टमर सर्विस वाला हो या कस्टमर सर्विस वाला, यस, आप उधर ज्वाइन करो. It will give you the experience and that experience will the cherry on your cake. जब आप
इंटरव्यू देने जाओगे तो बढ़िया। आप बैठो मत, उसमें आप चीजें सीखोगे। हम्म फिर नॉर्मल जैसे आप इंसान हो ना, अब क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, आप यू आर अर्निंग एज वेल, ट्रू। तो वो आपको कॉन्फिडेंट देगा वो इंटरव्यू। प्रोफेशनलिज्म भी आने लग जाएगी, हाँ, आई बिलीव। सपोज मैं आपको ही बोलती हूँ, इफ आई एम सेइंग दैट आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, you can hire me? No. नहीं, वो If I'm इम्प्रेशन। saying I'm currently working, say, since 6 months, I'm currently working with the Hayat Ahmedabad. You're like, yeah, no, she's working. She must have some little experience And of the Hayat is a customer big face. name. Yes, yes, Hayat, their hospitality, their their wonderful. work is Yes, also very nice, basically. Yeah. yes. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं हायत अहमदाबाद के साथ काम कर रही हूँ, तो what is your perspective is, yeah, she must is facing the customers right now, True. so she is experienced. You will choose me apart from the other one जिसका experience ना नहीं हो। है, बिल्कुल नहीं तो है। आप किसी भी कस्टमर सर्विस, होटल इंडस्ट्रीज हो गई, ट्रैवल एजेंसीज हो गई, आप जाओ वहां पे जॉब स्टार्ट करो, ठीक है। एंड देन अगर आपका मेन मोटिव है आपको कैबिन क्रू बनना है, टेक द एक्सपीरियंस, True. देन गो अहेड। Then go ahead with it. नाइस। सो मेरा एक ये शो का एक छोटा सा पार्ट है विच इज कॉल्ड एज रैपिड फायर। रैपिड फायर, ओके, ओके। सो मैं ये है ना, क्रू जितने भी क्रू फर्टर्निटी के लोग हैं, इन फ्लाइट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके लिए होगा, जितने भी क्रू देख रहे होंगे, आपको एज अ क्रू पर्सपेक्टिव आंसर देना है, ठीक है। ओके, तो रैपिड फायर शुरू करते हैं, तो आर यू रेडी? आई एम रेडी। ओके, सो टेल मी, न्यू क्रू और एक्सपीरियंस क्रू, एक्सपीरियंस। फुल फ्लाइट और शॉर्ट फ्लाइट विथ लेस लोड? शॉर्ट फ्लाइट, लेस लोड। ओके, हार्ड वर्किंग क्रू या गॉसिप वाला क्रू? बोथ ना। नो, हार्ड गॉसिप वाला। गॉसिप वाला, हाँ, कुछ नया gossip गॉसिप वाले, हाँ, मिलना चाहिए। exactly. ओके, एबिक्स और बेस मैनेजर, हु आर बेटर? बेस मैनेजर्स। बेस मैनेजर। ओके, हु इज वर्स्ट, रोस्टरिंग और ट्रांसपोर्ट? डांट पड़ेगी मुझे। रोस्टरिंग या ट्रांसपोर्ट, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो वर्स्ट है इन दोनों में से? वर्स्ट है हम्म रोस्टिंग। नहीं, दोनों ही So, मान लेते हैं। नहीं, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही मान लेते हैं, मतलब दोनों ही अच्छे हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। बट यू नो, रोस्टर नहीं अच्छा आता तो आपको ऐसा लगता है यार इतनी सारी फ्लाइटें दे दी हैं, ऐसा वाला। और मैंने ये भी देखा है कि क्रू को जब फ्लाइट नहीं मिलती तो बोलता है फ्लाइट नहीं मिलती, फ्लाइट नहीं मिलती। जब बहुत फ्लाइट मिलती है तो बोलता है बहुत फ्लाइट मैं मिल बता रही रही है। हूँ, क्रू हमेशा करीब करते हैं, हमेशा। मैं 9 साल से करीब फ्लाइट नहीं मिलती, हाँ फ्लाइट ही नहीं है, फ्लाइट है तो यार बहुत लेट, बहुत फ्लाइट है, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी। टेक इट फ्रॉम मी। हाँ। ओके, अनरूली पैसेंजर या फिर अनरूली पैसेंजर वर्सेस पैसेंजर हु इज ट्रैवलिंग विथ बिग फैमिली और बिग ग्रुप? I can handle family with a big family or group, हाँ। I Unruly can passenger. entertain them but not unruly पापा। ओके, कैसा क्रू आपको आपके साथ काम करे, आपके साथ फ्लाइट में होना चाहिए, आपको मजा आएगा? ओके, कैसा क्रू होना चाहिए? और मेल कैबिन क्रू और फीमेल कैबिन क्रू? I prefer male because the bonding is very good कि आपको पता है you will do फटाफट से, and female is also very good, but then आपको वो bond create करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, you know, female वाला। I know very well. So you know you have flown with the female, male both. Yeah, हाँ. तो I have never flown with the male crew, but I believe करना चाहिए, वो bonding create हो जाती है क्योंकि मैंने काम किया है एज अ सिविल इंजीनियर, तो I know। अच्छा, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द एयरलाइन, लेकिन काफ़ी सारी एयरलाइन ऐसी है जो सिर्फ फीमेल ओनली कैबिन क्रू हायर करते हैं, राइट? तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनफेयर है फॉर द मेल एज वेल। अब काफ़ी सारे इंटरनेट पे लोग रीज़न देंगे कि वेट इशू है, ये है, वो है, लेओवर में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं एयरलाइन बिकॉज को, अलग अलग रूम देना अलग पड़ेगा, अलग रूम शायद देना male पड़ता है females को, नॉर्मल yes, जैसे, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी दूसरी एयरलाइंस भी है जो मेल फीमेल, और काफ़ी बड़ी बड़ी एयरलाइन भी है जो मेल फीमेल, इंटरनेशनली भी बहुत सारी हैं जो मेल फीमेल दोनों कैबिन क्रूज को दोनों हायर को करती रखते हैं। हैं, जी। मैं अनफेयर इसलिए बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं मेल्स के लिए, इसलिए क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस है कभी कभी, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि फीमेल उसको हैंडल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, दे कैन हैंडल दैट सिचुएशन, I है agree। ना। बट कभी कभार ऐसा होता है कि फिजिकली कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है, स्पेशली व्हेन सेफ्टी कम्स इनटू द पिक्चर, सिक्योरिटी कम्स इनटू द comes पिक्चर। into, yes। जब ये दो सिचुएशंस इनटू द पिक्चर आ जाती हैं तब मुझे लगता है कि शायद उस टीम के अंदर एक या दो मेल भी होने चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए। आई थिंक आई हैव मुझे द सेम पर्सपेक्टिव, एक होना चाहिए, बट देन एयरलाइन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगर नहीं, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा। नहीं, वी रिस्पेक्ट, Yeah. इज देयर ओन चॉइस, वी हाँ, रिस्पेक्ट, बट देन अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती मेल्स लोगों को। ट्रू, ठीक और है। अपॉर्चुनिटी इज अ सेकेंडरी थिंग, बट मेरा कंसर्न इज पर्टिकुलरली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ये दो, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि लड़कियां नहीं हैंडल कर सकती। लाइक रिसेंटली एक एयरलाइन के साथ ऐसा एक किस्सा हुआ था जहाँ पर कैप्टन को पैसेंजर ने
थप्पड़ मार दिया था और ऐसे मारने की कोशिश किया था बेसिकली। जी। तो उस सिचुएशन पे फीमेल कैबिन क्रू भी थे वहां पर, शी स्टार्टेड क्राइंग बेसिकली, उन्होंने रोना शुरू कर दिया वहां पर, इसने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़के होंगे ना, क्योंकि वो इस सिचुएशन को ज्यादा बेटरली आगे आके हैंडल कर पाएंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि लड़कियां नहीं कर पाएंगी, कोई लड़की ऐसी भी होगी जो उतना ही स्ट्रांगली वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट ऑन करेगी। एग्जैक्टली, द विल पावर। वो वैसी लड़कियां भी होगी, आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती हैं, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई एक लड़का होगा तो वो एक उनके लिए भी बेनिफिट होगा, लाइक इफ आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू कि यू नो पूजा, गो हेड, यू आर राइट इन दिस पॉइंट, आई एम विथ यू, एग्जैक्टली, तो इट गिव्स अ लिटिल एक्स्ट्रा पावर एज एक्स्ट्रा वेल। पावर। अग्री, आई अग्री। आई मतलब मेरा पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल आपके जैसा मैच करता है, क्योंकि बट यू कांट हेल्प इट, वो एयरलाइन के एवरी, अगर कोई एयरलाइन हमें सुन रही है तो प्लीज तो कंसीडर करना ये पॉइंट कंसीडर करें, बिकॉज होना चाहिए एक बार तो। आई थिंक वी नेवर नो, आगे आने वाले टाइम में इफ समथिंग चेंज, तो हम ये दिन ये पॉडकास्ट देख के हम सोचेंगे हमने कुछ तो अच्छा सोचा था उस टाइम पे, राइट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच पूजा, इट वाज वंडरफुल, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी टाइम बिल्कुल पता नहीं चला, और आपसे अपनी सारी पुरानी बातें करके मुझे ना, मैंने आई रीलिव दैट मोमेंट एग्जैक्टली। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये लोग जो देख रहे हैं, आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स करके हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने सारे टॉपिक, हमें इतना पॉसिबल नहीं था कि हम इसमें कवर कर पाते। बट देन अगर आप कमेंट्स करके अपने सारे क्वेश्चन, जो भी वट एवर यू हैव डाउट रिलेटेड टू एविएशन और एनी कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, we will there to help you. Happy to help you. All right, so ladies and gentlemen, this podcast was sponsored by the Delta Institute of Aviation and Hospitality. It is located in Ahmedabad. So if you are looking forward, if you want to know more about this career opportunities and the training, how it is and all those, you can contact them. And thank you so much once again, Thank Pooja. you so much. And it was a pleasure. मुझे भी मेरे एविएशन के दिन वापस से याद आ गए आपसे बात करके, और बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत मजा आया सच में। एंड आई होप टू सी यू वंस अगेन इन सम अदर शो। एक बार वापस से हम लोग कभी किसी दिन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग वापस से बात करेंगे, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच पूजा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।